जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पचास 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आप सभी को नवरात्रि के इस पावन अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस नवरात्रि। और मेरी माता रानी से खास करके यही दुआ रहेगी कि इस नवरात्रि आपके जीवन में, आपके घर परिवार में ढेर सारी खुशियां आए और माता रानी की कृपा सदैव आपके जीवन में बरसती रहे। इनफैक्ट आज की रीडिंग का टॉपिक भी हमारा कुछ इसी तरीके का है और आज की रीडिंग में हमने यही जानने की कोशिश करनी है कि ये नवरात्रि आपके जीवन में कौन सी कृपा बरसाने आई है माता रानी। जी हाँ, आज की रीडिंग का विषय यही है। और जैसा कि यहाँ पे आपको 6 पाइल्स नजर आ रहे हैं जिसे आप किसी भी तरीके से चुनाव करके देख सकते हैं। यहाँ पे माता रानी के जो विभिन्न रूप हैं उनकी पिक्चर्स मैंने डाली हैं, तो आप चाहें तो उस हिसाब से अपने पाइल का चयन कर सकते हैं। अदरवाइज अपने नाम के अक्षरों के हिसाब से देख सकते हैं, अपने बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं या फिर अपने बर्थ मंथ के हिसाब से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ। सो पाइल नंबर 1 में है भद्रकाली और पाइल नंबर 2 में है दुर्गा माँ। तो इनमें से अगर आपको कोई भी माता का पिक्चर अट्रैक्ट कर रहा है तो आपकी रीडिंग है या तो पाइल नंबर 1 में या फिर पाइल नंबर 2 में। पाइल नंबर 3 में है काली माता और पाइल नंबर 4 में है भुवनेश्वरी। तो इनमें से अगर आपको कुछ भा रहा है तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 3 या फिर पाइल नंबर 4 में। नेक्स्ट पाइल नंबर 5 में है दुर्गा देवी और पाइल नंबर 6 में है मां काली। तो अगर आपको दुर्गा देवी भा रही हैं तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 5 में, या फिर अगर आपको काली मां अच्छी लग रही हैं, इनकी पिक्चर आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 6 में। तो ये है आपका पहला ऑप्शन। और अब बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, यानी कि पाइल नंबर 1 लेकर के आया है इन सारे ऑड नंबर्स के बर्थ डेट को। तो अगर आपका जन्म इनमें से किसी भी डेट में हुआ है तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 1 में। अगर आपके नाम का अक्षर इनमें से शुरू होता है तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 2 में। नेक्स्ट पाइल नंबर 3 में है इवन नंबर के बर्थ डेट्स। तो अगर आप इनमें से किसी तारीख में जन्मे हो तो आप देखोगे पाइल नंबर 3 की रीडिंग। अगला है पाइल नंबर 4 जो इन महीनों को साथ लेके आया है। और अगर आप इनमें से किसी महीनों में जन्मे हो तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 4 में। पाइल नंबर 5 में है बाकी के अक्षर और ये लेटर्स आपके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम किसी से भी शुरू हो सकते हैं, तो आप उस हिसाब से इस पाइल का चयन कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बाकी के 6 महीने जो हैं पाइल नंबर 6 में। तो आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे 2-4 मिनट के लिए पॉज कर लें, अपनी अपनी आंखें बंद करके अपने अंतर्मन से पूछें कि किस हिसाब से, यानी कि कौन से ऑप्शन को चूज करके आपने आज की रीडिंग देखनी है। चूंकि बर्थ डेट है, बर्थ मंथ है और प्लस आपके नाम के अक्षर भी हैं, तो आप एक से ज्यादा पाइल का चुनाव भी कर सकते हैं अगर आप इस ऑप्शन से जाना चाहें तो। अदरवाइज आप पिक्चर्स के हिसाब से भी ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो जैसे ही आपका ग्रुप सिलेक्शन कंप्लीट होता है आप डायरेक्टली अपने अपने टाइम स्टैम्प पर जंप करें और वीडियो को कंटिन्यू करें। बट गाइस, चूंकि ये एक जनरल रीडिंग है, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है एंड मेजॉरिटी पे जो एनर्जी पिक की जाती है उसी के विषय में चर्चा की जाती है। हेंस कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपके साथ में रेजोनेट करेंगी। तो जितना जो मैच करे उतना रखिए, बाकी को औरों के लिए छोड़ दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि ये वीडियो आप जब भी देखें ये मैसेजेस आपके लिए उस वक्त के होंगे और माता रानी का आशीर्वाद, उनकी जो भी कृपा आप पर बरसनी होगी वो उस वक्त के लिए होगी। तो बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ में आपने इस रीडिंग को देखना है, रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करना है। जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही हैं इस नवरात्रि में, उन ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करने के लिए तहे दिल से माता रानी को अपना धन्यवाद भी जरूर देना है। फिर चाहे रीडिंग की एनर्जी आपके साथ में फुल्ली रेजोनेट करे, पार्शियली करे या बिल्कुल भी ना करे। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज टू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए फिर बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानते हैं कि
क्या कुछ अपने साथ लेकर के आई है माता रानी आप सभी को देने के लिए? कौन सी एडवाइस है जो आपको फॉलो करनी है? क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस है? किन ब्लेसिंग से उन्होंने आपको नवाजना है? और उसके साथ साथ में आपके कौन से कष्ट अब दूर होने को चले हैं? ऑल द बेस्ट। जय माता दी। फाइल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं कि जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है, सबसे पहले माता रानी आपसे कहना क्या चाहती हैं, क्या मैसेज है उनका। सो वी हैव आस्क्ड फॉर गाइडेंस, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मेक ईच डे काउंट। ओके, सो फाइल नंबर 1, यहाँ पे माता रानी आपसे ये कहना चाह रही हैं कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम में पड़ें, किसी मुसीबत में पड़ें, या आपको ऐसा लगे कि आपकी किसी भी समस्या का समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो इन दैट केस अपने ही अंदर मंथन चला करके या फिर जद्दोजहद करते नहीं रहना है। अगर आपके आसपास में कोई बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, या कोई अच्छा दोस्त है, कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जिससे कि आप बहुत ज्यादा करीब हैं, जो आपकी बातों को समझते हैं, आपकी मेंटल वेवलेंथ के साथ में ताल से ताल मिला के चलते हैं, तो आपने उनसे जरूर गाइडेंस लेनी है। कई बार जीवन में ऐसी समस्या आ जाती है या ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां पे हमें लगता है कि हम सही हैं या गलत हैं। तो ऐसे में अगर हमें किसी भी तरीके का डाउट होता है या कोई कंफ्यूजन अराइज हो जाता है या फिर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही होती है, तो इन दैट केस कभी भी किसी से सलाह मशवरा करने से पहले, जो कि आपसे बहुत ही करीब हैं और जो कि आपके वेलविशर हैं, उनसे आपने नहीं कतराना है। ठीक है। दूसरा, माता रानी आपसे ये कह रही हैं कि आपको स्पेशली अपने थॉट्स पर बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं सारे दिन भर में, किस तरह की चीजों में आप डूबे रहते हैं। बिकॉज अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं तब तो ये बात आप भली भांति जानते ही होंगे कि हम जैसा सोचते हैं या जिस तरह के थॉट्स हमारे रहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी ही आपने अट्रैक्ट करनी है, लेकिन अगर उल जुलूल के ख्यालात आपके दिल दिमाग में घूमते रहेंगे तो कहीं ना कहीं फिर वैसी ही परिस्थिति, वैसा ही एनवायरनमेंट हमारे आसपास में क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए चाहे ये अभी की बात हो जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, या कुछ टाइम पहले की, या फिर बहुत पहले की, आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अगर कोई ऐसी परिस्थिति आई हुई है जो कि आप नहीं चाहते, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जाने अनजाने ही उसको मैनिफेस्ट कर लिया। और अगर ऐसी बात है तो इमीडिएटली अपने इस पैटर्न को, अपनी इस हैबिट को आपने चेंज करना है। साथ ही साथ वो आपसे ये भी कह रही हैं दैट मेक ईच डे काउंट, यानी कि हर दिन एक जैसा भले ही ना हो, हर दिन एक जैसे दुख या सुख हमें भले ही ना मिले, लेकिन हर दिन हमारा ऐसा गुजरना चाहिए कि जब हम सोने जाएं या हम जब आराम करें, जब हम थोड़ा सा रेस्ट लेने जाएं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास इस सवाल का जवाब संतुष्टि भरा होना चाहिए कि यस, आज का दिन मेरा प्रोडक्टिव रहा, आज के दिन मैंने कुछ अच्छा काम किया, कुछ अच्छे कर्म किए, चाहे वो खुद के लिए हो, चाहे वो दूसरों के लिए हो। एज बिकॉज हमारे लिए हर एक दिन जरूरी होता है। तो एक और मैसेज यहाँ पे चैनल हो रहा है स्पेशली फॉर दोज जो कि हर वक्त चीजों को कल पर टालने का जिनका अभ्यास है। कई बार अपने लेजीनेस के कारण या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट के कारण हम क्या करते हैं कि कल पे चीजों को टाल देते हैं, और फिर बाद में जब उसका रिजल्ट हमें भुगतना पड़ता है तो तरह तरह के सवाल जवाब स्टार्ट हो जाते हैं ईश्वर से कि भाई क्या है ये, क्यों मुझे ये चीज फेस करनी पड़ रही है। इसलिए माता रानी आपसे ये कह रही हैं कि अपने हर दिन को आपने प्रोडक्टिव बनाना है। हर दिन आपने ऐसा कुछ ना कुछ करना है जिससे कि आपके दिल को, आपकी आत्मा को संतुष्टि मिले, क्योंकि बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता। लेकिन अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो कहीं ना कहीं अपने उन कर्मों का रिवॉर्ड आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, और इसी जन्म में ही मिलेगा। और पास्ट के जो भी आपके कर्मा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी कटौती होनी स्टार्ट हो जाएगी। हेंस मेक ईच डे काउंट। ठीक है। तो ये थे स्पेशल मैसेजेस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ दिस नवरात्रि माता रानी की तरफ से। और अब हम देखते हैं कि फर्दर क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 10 ऑफ कप्स, क्या बात, 10 ऑफ पेंटिकल से रीडिंग स्टार्ट हुई है, आई मीन कार्ड स्टार्ट हुआ है, एंड 10 ऑफ कप्स पे एंड हो रहा है। नॉट बैड। फाइल नंबर 1। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है जी। तो यहां से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि माता रानी ने आपने किन कष्टों को हरना है इस नवरात्रि में। चलिए,
भाई पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है, चाहे इस ऑप्शन को चूज करके या फिर इस इमेज को चूज करके, यहां मैं देख पा रही हूं कि आपके लिए पैसा और प्यार दोनों इंपॉर्टेंट है। फैमिली भी जरूरी है, फैमिली में ढेर सारी अबंडेंस भी जरूरी है, फैमिली की खुशियां भी जरूरी हैं, और साथ ही साथ में एक लग्जूरियस लाइफ भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। इनफैक्ट मैं ये भी देख पा रही हूं कि आपके अंदर एक ऐसा जुनून है, एक ऐसी जील है जो कि कहीं ना कहीं आपको आज तक किसी न किसी पॉइंट पे अपनी जिंदगी में आगे लेकर के गई है। लेकिन ये जो पैसे कमाने की होड़ है या फिर अपनी फैमिली में खुशियां डालने की जो होड़ है, इसमें मतलब ये जो सफर है आपका, ये बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। इसमें बहुत सारे लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया, आपके साथ पॉलिटिक्स खेली, आपके साथ इनफैक्ट फाइट भी की, वो भी अननेसेसरी की फाइट्स जो कि जरूरी नहीं थी। कहीं ना कहीं जब आपने उनका साथ नहीं दिया या फिर उनसे सहमति नहीं रखी, तो उन्होंने आपके रास्ते में कुछ ऐसे कंकड़ पत्थर बिछा दिए कि भाई आपका काम ही ना बन पाए। स्टिल आपने हार नहीं मानी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और अपने ऊपर विश्वास होने के कारण, कॉन्फिडेंस होने के कारण, इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण, और यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस नेगेटिव वे में नहीं, मैं पॉजिटिव वे में कह रही हूं कि अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट फील करवाने के कारण खुद ब खुद आप बस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले गए। तो कहीं ना कहीं आपकी इसी जील को देख करके, आपके इसी पैशन को देखते हुए माता रानी इतनी ज्यादा खुश हैं, इतनी ज्यादा खुश हैं कि मैं क्या तो कहूं। आपकी इसी जील एंड पैशन के कारण, इसी कॉन्फिडेंस के कारण, हिम्मत नहीं हारने के कारण कहीं ना कहीं माता रानी इस वक्त आपको उन सारी चीजों से आजाद करने आई हैं जो कि अभी भी आपके रास्ते के कंकड़ पत्थर बने हुए हैं। शायद किसी एक ऐसी सिचुएशन में आप स्टक पड़ गए हो जहां से आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं नजर आ रहा। आपके काम में हो सकता है कोई ऐसा मसला राइज हुआ है, चाहे आपका बिजनेस हो, सर्विस हो या फिर प्रोफेशन हो, या फिर घर परिवार में कोई ऐसी जटिल समस्या आ खड़ी हो जहां से आप निकलना तो चाह रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं, और ऐसा आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस नवरात्रि में आपको वो डायरेक्शन दिखा दिया जाएगा, आपको वो डायरेक्शन मिल जाएगा जिससे कि आपके सारे विघ्न बाधाएं जो भी हैं, जो भी रुकावटें हैं, वो दूर हो जाएंगी। इनफैक्ट आपको हैप्पी फैमिली का आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ एक बहुत ही प्रॉस्परस लाइफ का आपको आशीर्वाद दे रही है माता रानी इस नवरात्रि में। और साथ ही साथ में अगर आप उनमें से हो जो कि अपना काम शुरू करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं और अपने बलबूते पे करना चाहते हैं, यानी कि किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, अपना कोई यूनिक स्किल है, टैलेंट है, कोई क्रिएटिविटी है जिसको आप जगत के सामने लाना चाहते हैं और उसमें अपने आप को फ्लरिश करना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको इसका भी आशीर्वाद मिल रहा है माता रानी की ओर से। हाँ, आसपास में कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो कि नहीं चाहेंगे कि भाई आप अपना काम लेकर के आगे बढ़ें या फिर उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में आप अपना नाम कमाएं, लेकिन आपने अगर अपने उसी कॉन्फिडेंस का, अपने उसी पैशन का साथ नहीं छोड़ा तो कहीं ना कहीं जीत आपकी है। आपके आने वाले समय में हर तरीके से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एंड 10 ऑफ कप्स की, यानी कि चाहे ये मटेरियल वेल्थ की बात हो, चाहे ये मटेरियल सेटिस्फैक्शन की बात हो या फिर इमोशनल सेटिस्फैक्शन की बात हो, कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में बहुत तरक्की करना है। ये काम जो है ये आपको इतनी ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा कि ना केवल आपकी परिवार की सारी जरूरतें पूरी होंगी बल्कि उसके साथ साथ में धन्य धान्य की भी कभी भी कोई कमी नहीं रहने वाली। बस आपको अपने उसी पैशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, विल पावर एंड डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते जाना है और जो भी आपके रास्ते में आए उसका खात्मा करते चलना है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप काफी समय से कोई पेट, आइदर डॉग और कैट या फिर रैबिट और मे बी पैरट, ऐसा कुछ लेना चाह रहे थे और ये मुराद आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी, तो बहुत जल्दी आपकी ये मुराद पूरी होने को चली है। आपके घर में बहुत ही जल्दी किसी न किसी तरह के पेट की एंट्री में होती हुई देख रही हूँ, जिससे कि आपकी खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं रहने वाला है। बहुत अच्छा टाइम आपने स्पेंड करना है आने वाले समय में अपनी फैमिली के साथ में, और अगर आपके बच्चे हैं तो यस, अपने बच्चों के साथ में, या फिर आपके घर परिवार में अगर कोई बच्चे हैं तो उनके साथ में उनकी विजिट हो सकती है आपके घर में, आप उनके घर जा सकते हो कुछ टाइम बिताने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग भी मुझे नजर आ रही है। तो यस, बहुत अच्छा टाइम आने वाले समय में आपने बिताना है, इसका आशीर्वाद माता रानी आपको दे रही हैं। और साथ ही साथ एक और स्पेशल मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि अगर काफी समय से आपने अपनी लाइफ में ब्रेक नहीं लिया है, ट्रैवलिंग नहीं की है, या अपने रिश्तेदारों से या फिर ऐसे किसी पर्सन से आप नहीं मिले हो जो कि आपके दिल के बहुत करीब हैं या जिनके साथ आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, तो माता रानी आपसे ये कह रही हैं कि थोड़ा सा ब्रेक ले लो भाई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से। काम तो चलते ही रहेंगे, सारी जिंदगी है ना, लेकिन कभी कभी अपनों के साथ समय बिताना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो दूरियां आ जाती हैं। तो जिससे कि ये दूरियां ना आए और आपका जो रिश्ता है, आपका जो बॉन्ड है उनके साथ में वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये कोई बड़ा ही हो, ये छोटे बच्चे भी हो सकते हैं जिनसे कि शायद आप काफी समय से नहीं मिले और जिनकी एक खास जगह है आपके दिल में। तो माता रानी आपसे ये कह रही है कि थोड़ा सा समय निकाल करके उनसे मिलो, बातचीत करो, थोड़ा सा हंसो खेलो, अपने बचपने में वापस जाओ और एक अच्छा टाइम बिताओ। इससे आपकी जो डे टू डे की जो फ्रस्ट्रेशन है या जो भी एग्जॉशन है वो भी दूर होगी, आपको अच्छा भी लगेगा और जब आप वापस लौट करके आओगे तो बहुत ज्यादा रिफ्रेश्ड फील करने वाले हो।
तो ये एक मैसेज चैनल हो रहा है आप सभी के लिए। चलिए फिर देख लेते हैं स्पेशल ब्लेसिंग कि माता ने आपको क्या ब्लेसिंग दिया है। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। देखिए अभी मैं इसी बारे में बात कर रही थी कि भाई आसपास में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते, तो भाई आपको तो आशीर्वाद ही दिया जा रहा है कि अब आपका कुछ भी कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। कहीं ना कहीं जीत आपकी निश्चित है। तो बिल्कुल आगे बढ़ें और बेझिझक आगे बढ़ें। जो करना चाहते हैं वो करें और अपने आप को, अपनी लाइफ को बिल्कुल ऊंचाइयों तक पहुंचाने में लग जाएं। एडवाइस क्या है? इंटेंट एंड क्रिएट। तो यस, इंटेंशन अपना स्ट्रांग रखें और जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपकी स्किल है, जो भी अपना टैलेंट है, उसमें किस तरह से और इजाफा किया जा सकता है, अपनी क्रिएटिविटी को और किस तरह से निखारा जा सकता है और किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, आपकी ऐसी सोच होनी चाहिए। आपको कोई भी अगर पीछे खींचने की कोशिश करे या फिर आपको अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश करे, लेकिन आपका जो ध्यान है, आपका जो इंटेंशन है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए, अपने पैशन पर होना चाहिए, अपने जुनून पे होना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। और साथ ही साथ में ग्रेटिट्यूड का मैसेज है। तो माता रानी आपसे ये भी कह रही हैं दैट बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड एंड प्रे फॉर व्हाट यू नीड। तो अभी जितना है जो है उसके लिए आपने हमेशा ईश्वर को शुक्राना करना है। जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना थैंक यू कहना, दिल से थैंक यू कहना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर चीजें थोड़ा सा समय लेती भी हैं, कोई काम अगर इमीडिएटली या इंस्टेंटली नहीं बनता है, तो इसके लिए मन उदास नहीं करना है। जितना है जो है उसके लिए ईश्वर को शुक्राना करें और जो आपको चाहिए उसके लिए प्रे करते रहें, दुआएं मांगते रहें, क्योंकि दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। ये आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे। स्पेशली ये मैसेज उनके लिए है जो अभी भी ग्रेटिट्यूड मोड में नहीं आए हैं, जिन्होंने ईश्वर को थैंक यू बोलना नहीं सीखा है और कहीं ना कहीं हमेशा कंप्लेन करते आए हैं। तो वो इस मैसेज पर जरूर से गौर करें, क्योंकि लास्ट कुछ रीडिंग से ये मैसेज बार बार आ रहा है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि इस फाइल में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि भूल गए हैं कि थैंक यू कहना क्या होता है या थैंक यू करना क्यों जरूरी है। एटलीस्ट जो चीज आपके पास है उसके लिए ईश्वर को शुक्रिया जरूर से अदा करें। ऐसा नहीं कि जब काम बन गया उसके बाद जाकर के प्रसाद चढ़ा रहे हैं या फिर पूजा पाठ कर रहे हैं या फिर ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। इसे भक्ति नहीं कहते, इसे डिवोशन नहीं कहते। सच्ची डिवोशन तो वो होती है, सच्ची भक्ति तो वो होती है कि हमारे पास कुछ रहे या ना रहे, लेकिन ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास कभी नहीं डगमगाता। बिकॉज हम ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि ईश्वर जो करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं, और जब जो हो रहा होता है उसमें हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीजें छुपी होती है। तो इस बात को आप जितना जल्दी स्वीकार कर लें उतना ज्यादा आप बेनिफिट में रहेंगे। ठीक है। और जो ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड मोड में है भाई, उनसे तो माता रानी बहुत ज्यादा खुश है और आपसे कह भी रही हैं कि प्रे करो भाई, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, दिल से मांगो, मैनिफेस्टेशन करो। अपनी कोई भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक जो आप कर रहे हो उसे जारी रखो और कहीं ना कहीं जो चीज आपको चाहिए वो आपकी झोली में खुद ब खुद आ गिरेगी। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज एंड गाइडेंस फॉर यू ऑल। तो इसे आपने जरूर से क्लेम करना है, पाइल नंबर 1। और अभी तक अगर ईश्वर को थैंक यू नहीं कहा है, माता रानी को थैंक यू नहीं कहा है, तो जल्दी से अपना जो ग्रेटिट्यूड मोड है उसे ऑन करें। कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली लिख दें ताकि आपका प्यारा सा छोटा सा ग्रेटिट्यूड माता रानी के दिल तक पहुंचे और आपकी सारी मुराद को वो ना केवल पूरी करें बल्कि सारे के सारे कष्टों को भी वो आपकी जिंदगी से दूर कर दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इस एनर्जी को, इस ब्यूटीफुल एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम कर लिया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर पहली बार आ रहे हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेना चाहें तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर मेरा कैटलॉग भी चेक कर सकते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहें तो आप मेरे साथ इंस्टा में जुड़ सकते हैं, FB पेज को फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। जय माता दी। पाइल नंबर 2। आइए देखते हैं कि जिन्होंने भी दुर्गा माँ की इस इमेज का सिलेक्शन किया है या फिर इन अक्षरों के हिसाब से ये रीडिंग देख रहे हैं, तो सबसे पहले दुर्गा माँ की तरफ से क्या एडवाइस है। फील जॉय इन ऑल यू डू एंड स्टे ओपन माइंडेड। ओके, तो सबसे पहले माता रानी आपसे ये कहना चाह रही हैं पाइल नंबर 2 कि इस वक्त आप जो भी कर रहे हो शायद वो या तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन बन गया है या फिर काफी समय से एक मोनोटोनस सी जिंदगी सी बन गई है। एक रेगुलर रूटीन जिसे हम कहते हैं कि उठना है, खाना है, पीना है, काम में चले जाना है या काम में लग जाना है और फिर आकर के खा पी करके दोबारा से सो जाना है। कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं है या फिर अपने लिए मी टाइम निकालना भी नहीं हो पा रहा है।
या तो ये सिचुएशन है, या फिर ऐसा कुछ है कि भाई आप जो कर रहे हो वो आपका मन का काम नहीं है, बस मजबूरी में आप उसे कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसे करने के बाद या उसे करने के दौरान आपको कोई खुशी नहीं मिल रही। तो माता रानी आपसे सबसे पहले तो ये कहना चाह रही हैं कि जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे आपका बिजनेस हो, सर्विस हो या प्रोफेशन हो जिसमें कि अभी आप इन्वॉल्व हैं, आपने उस काम को सबसे पहले तो दिल से करना है, मन से करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी ऐसे सर्विस में हो या किसी ऐसे जॉब में हो जो आपको बेसिकली सर्व नहीं कर रहा, या फिर आपका उसमें मन नहीं लग रहा फॉर व्हाटसोएवर रीजन, बट आपको कोई दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही है, तो एटलीस्ट आप जब तक हैं तब तक तो आप अपने मन को वहां बैठाएं। आई नो, अब आप बोलोगे कि कहना बड़ा आसान होता है बट करना बहुत मुश्किल होता है। तो गाइज, मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं। अगर हम ट्राई करें, अगर हम थोड़ा सा एफर्ट्स डालें और अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखें उन सारी नेगेटिविटी से या उन सारे नेगेटिव थॉट से, तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस बन जाता है। अगर हम उन सारे नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी ना होने दें, तो कहीं ना कहीं भले ही हमें खुशी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मन मार के हम कोई चीज करेंगे। तो जब तक आपको दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती है, अगर ये वाकई में ऐसी कोई सिचुएशन है, तो ये तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है, बट अगर वाकई में ऐसी सिचुएशन है पाइल नंबर 2 जहां पे आपको नौकरी चाहिए, या फिर आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं जिसे करने को आप काफी समय से सोच रहे हैं, बट किसी भी वजह से उसकी शुरुआत नहीं हो पा रही, या तो फंड का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, या फिर कहीं से कोई आपको हेल्पिंग हैंड नहीं मिल पा रहा, तो जब तक नहीं हो जाता है वो चीज, तब तक आपने अपने अंदर से जॉय एंड हैप्पीनेस की एनर्जी को नहीं जाने देना है। इनफैक्ट जो कर रहे हैं उसे आपने दिल से करना है और मन से करना है, और उसी में खुश रहने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ में नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ओपन माइंडेड रहना है। क्योंकि अगर आपने नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी होने दिया, या नेगेटिवली आप सोचते रहे कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहे और पॉजिटिवली अगर आप मैनिफेस्टेशन करते रहे, तो अपने डिवाइन टाइमिंग पर वो रास्ता भी आपके लिए खुल जाएगा, वो अपॉर्चुनिटी भी आपके दरवाजे पर आकर के आपको दस्तक देगी, और कहीं ना कहीं जो चीज आप चाहते हो वो मुराद आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैसेज आया है माता रानी की ओर से इस नवरात्रि में। तो जिनके साथ ये रेजोनेट कर रहा है वो इस मैसेज को एज अ गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं। लेट्स सी मोर, और क्या निकल के आता है। सो वी हैव प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, ओके, 8 ऑफ कप्स, 10 of swords, okay, strength, all right. So pile number 2, well, टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं शायद आप में से बहुत से लोग। सब कुछ जैसे उथल पुथल सा हो गया है, कोई बहुत बड़ा धमाका, कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी जिंदगी में किसी भी डोमेन में आया हुआ दिखता है, और कहीं ना कहीं जो आपकी नेगेटिविटी है या जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं आपके आसपास में, वो शायद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दैट इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। मुझे लग रहा है आपने हार मान ली है, आपने कंप्लीटली गिव अप कर दिया है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे तो कुछ अब हो ही नहीं सकता आपकी जिंदगी में, जैसे कि दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि मानो अच्छा भला सब कुछ चल रहा था आपकी जिंदगी में, एवरीथिंग वॉज ऑन ट्रैक, बट सडनली ही ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हुई कि अभी तक आप समझ ही नहीं पाए हो कि बेसिकली ये हो क्या रहा है, या हुआ क्या या ऐसा हुआ क्यों, वाई, भाई मेरी क्या गलती है, या मुझसे कहाँ क्या भूल चूक हो गई। कुछ लोगों के लिए तो इस तरह के थॉट्स मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने गिव अप कर दिया है। लाइक भले ही कॉन्शियस माइंड में नहीं किया है, लेकिन सबकॉन्शियसली आपने गिव अप कर दिया है। बट सबसे अच्छी बात पता है यहाँ पे क्या है, वो है ये स्ट्रेंथ का कार्ड। एंड जो मुझसे काफी समय पहले से जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी ये कार्ड आता है ना, तो मुझे स्वयं माता रानी के दर्शन होने लगते हैं इस कार्ड में। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे माता रानी खुद शेर पे सवार होकर के आई हैं। तो इस वक्त भी माता रानी आपसे कहीं ना कहीं यही कहने आई हैं, यही आपसे वो कहना चाह रही हैं, बताना चाह रही हैं कि आपने ये जो गिव अप कर दिया है या गिव अप करने का सोच रहे हो, क्योंकि दोनों एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कुछ लोग हैं जिन्होंने गिव अप कर दिया है, कुछ लोग जो हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है कि नहीं बस खत्म, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, अब मेरे अंदर जान नहीं बची, अब मेरे अंदर किसी भी तरह की कोई भी होप्स अब अराइज नहीं हो सकती। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली ये मैसेज है माँ दुर्गा की तरफ से कि आपके अंदर की जो विल पावर है ना, आपके अंदर की जो डिटर्मिनेशन है, जो इनर स्ट्रेंथ है, उससे कहीं ना कहीं आप खुद ही वाकिफ नहीं हो। आपने सुना होगा कि ईश्वर भी कष्ट उन्हीं को देते हैं जिनके अंदर उन कष्ट को सहने की ताकत होती है। ईश्वर सभी को कष्ट नहीं देते, उनके सामने ही या उनके रास्ते में ही वो ऐसी ऐसी चीजों को बिछा देते हैं जिससे कि एक नॉर्मल इंसान जो है ना, वो तो घबरा के दूरी भाग जाएगा, या फिर उसने कुछ ऐसी अनहोनी कर देनी है अपने साथ में जिसका कि हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
बट आप उनमें से हो गाइस जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है कि लाख दुविधा आ जाए, लाख परिस्थितियां एडवर्स हो जाएं, लाख अपनों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी अकेले अपने दम पर आगे चले जा रहे हैं। एंड आई एम प्रेटी मच श्योर इस फाइल में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि कहीं ना कहीं एक समय पे ग्रुप में रहा करते थे, झुंड में रहा करते थे, और लोगों को बेसिकली प्रेज करने में या फिर उनके साथ टाइम बिताने में एक समय पे मजा भी आता था, अच्छा लगता था, और उनके छूट जाने का डर भी था। लेकिन वो पहले की बात है। आज के डेट में आप जो भी कर रहे हो, इस मुकाम तक अगर पहुंचे हो, तो कहीं ना कहीं जिस करेज की आपको जरूरत रही है वो करेज आपको ईश्वर ने दी है, और आपने बहुत ही सोच समझ करके ये कदम उठाया है, ये फैसला किया है कि नहीं आप अकेले चल सकते हो, जस्ट लाइक दिस लेडी, और किसी का भी सामना आप कर सकते हो, किसी का भी आप प्रहार ले सकते हो, और कहीं ना कहीं उस प्रहार को यानी कि उस अटैक के बदले में दोबारा से उनको अटैक करने की जो एक करेजियसनेस होनी चाहिए या जो एक दम होना चाहिए वो आपके अंदर है। और चूंकि स्पेशली उनके लिए जिन्होंने हार नहीं मानी है, जस्ट सबकॉन्शियस माइंड में है कि नहीं भाई अब तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है, ये बस ऐसे ही चलता रहेगा, तो चलो ठीक है इसको ऐसे ही चलने दो, जो होता है देखा जाएगा। यानी कि ट्रू सरेंडर जिन्होंने किया है, कहीं ना कहीं आपके इस सरेंडरिंग की जो ऊर्जा है इससे खुश होकर के माता रानी ने आपके सामने ये जो कंकड़ पत्थर बिछाए हैं या फिर परिस्थितियां जैसी भी उत्पन्न हुई हैं, चाहे ये कार्मिक आपके सिचुएशन रही हो या फिर कुछ और, तो यहाँ पे माता रानी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है कि आपने अभी तक गिव अप नहीं किया। एंड इसके फलस्वरूप वो आपको यहाँ पे जो आशीर्वाद देने आई हैं वो ये है कि ये जो मोमेंट रहा है आपके जीवन का, ये जो उथल पुथल वाला जो सिचुएशन रहा है, ये सिचुएशन अब हो गई है एंड। तो आपने अगर ये सोचा है कि यस दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, आपने भले ही नेगेटिव वे में सोचा हो इस चीज को, लेकिन माता रानी ने इसको पॉजिटिव वे में लिया है। कैसे पॉजिटिव वे में लिया है? उन्होंने इसे पॉजिटिव आपके जीवन में कुछ इस तरीके से बनाने का फैसला किया है कि आप इस तरह की सिचुएशन में से बाहर निकल करके अपनी स्ट्रेंथ को अपने अंदर रखते हुए, अपने करेजियसनेस को, अपने साहस को, अपने इनर पावर को समझते हुए अब आपने जो अपनी जिंदगी को आगे लेकर के जाना है, जो चढ़ाई आपने चढ़नी है, जहां पे बहुत सारे पत्थर हैं और देखिए जिस तरह से पानी भी बह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही चिकना है, बट चूंकि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप आराम से ऊंचाइयों पर चढ़ करके शिखर पर पहुंचोगे। कहीं ना कहीं आपको इसी चीज का आशीर्वाद माता रानी देने आई है। वाओ, ब्यूटीफुल। ये टावर मोमेंट आपकी जिंदगी में इसीलिए लाया गया था ताकि वो ये समझ सकें, जान सकें कि आपको ये जो ऊंचाइयों पे जाना है, आपको ये जो सफलता हासिल करनी है, ये सफलता पाने के आप हकदार हो कि नहीं, यानी कि आप डिजर्व करते हो कि नहीं। और चूंकि आपने गिव अप नहीं किया गाइस, फाइल नंबर 2, तो कहीं ना कहीं आप उनकी परीक्षा में खरे उतरे एंड अब वक्त आ गया है दोबारा से आगे चलने का। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, विच इज बेसिकली द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाउ अब आपकी जिंदगी जो है ना एकदम स्टेबल और सिक्योर्ड वे में आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपने हर उस परीक्षा को पास किया है जो माता रानी ने आपके सामने रखी थी। या अगर आप यूनिवर्स को मानते हैं तो समझ लीजिए कि ये ब्रह्मांड की परीक्षा थी आपके लिए। आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जा रहा था, आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा था, आपके थॉट प्रोसेस को टेस्ट किया जा रहा था। तो स्पेशली जिन्होंने गिव अप नहीं किया, ये ब्लेसिंग उनको मिलने जा रही है इस नवरात्रि में। अब जिन्होंने ऑलरेडी गिव अप करने का सोच लिया या मे बी कर ही दिया है, बट अगर सरेंडर के वे में किया है तो समझ लीजिए ये ब्लेसिंग आपके लिए भी है। हाउएवर, अगर आपने सरेंडर के मोड में आकर के नहीं बल्कि नेगेटिव सोच करके या नेगेटिविटी में आकर के आपने ऐसा किया है कि नहीं भाई ये सिचुएशन तो कभी ठीक ही नहीं हो सकती, मैं इस सिचुएशन से कभी बाहर ही नहीं निकल सकता या नहीं निकल सकती, तो ये समझ लीजिए कि आपका एक बहुत ही कड़ा इम्तिहान चल रहा था या चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि इस इम्तिहान से आप बाहर निकलें और एकदम खरे उतरें, तो अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, कि अपनी स्ट्रेंथ को आपने बरकरार रखना है, गिव अप नहीं करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जब ईश्वर ने आपको इस पृथ्वी पे भेजा है, तो उन्होंने जब आपको बनाया था, आपकी डेस्टिनी लिखी थी, तो कहीं ना कहीं 50% उन्होंने लिख के भेजा है, 50% डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर। तो जो लिखा हुआ है जिसके बारे में हम नहीं जान सकते, उसको आप मारिए गोली। जो आप क्रिएट कर सकते हैं अपने कर्म से, अपने अच्छे कर्म से, अपने अच्छे वचनों से, आप उसको लेकर के आगे बढ़ें। और अगर गिव अप करना ही है तो सरेंडर करें, गिव अप ना करें। और मन में ये विश्वास रखें और ओपन माइंडेड रहें कि सिचुएशन कभी भी एक जैसी नहीं रहती, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, समय हमेशा बदलता है। और चूंकि समय बदल रहा है, एज बिकॉज यहाँ पे प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो आपका ये समय भी बदलेगा। और अगर इस दौरान, इस रीडिंग को देखने के बाद या इस रीडिंग को देखने के दौरान ही अगर आपने अपने आप को ओपन माइंड की एनर्जी में आप ले आए, ऑप्टिमिज्म को अगर आपने एक्सेप्ट किया, निराशावादी से आशावादी का अगर 1% भी आपके अंदर आया गाइस, तो बिलीव मी पाइल नंबर 2, ये सिचुएशन बदलते देर नहीं लगेगी। हर वो सिक्योरिटी, हर वो स्टेबिलिटी
और हर तरह का वो सॉलिड फाउंडेशन जो आपको चाहिए अपनी जिंदगी में, चाहे किस भी डोमेन में क्यों ना हो, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आगे का रास्ता आपको दिखाई देगा। हो सकता है इस आगे के रास्ते में, यानी कि जो रास्ता आप इख्तियार करो, उसमें हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे लोगों का साथ छोड़ना पड़े जो कि बेसिकली आपको सर्व नहीं करते, या फिर जिनके लिए आप बेसिकली बने ही नहीं हो, जिस एनवायरनमेंट के लिए आप नहीं बने हो। तो उसके लिए आपने तैयार रहना है और अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। तो लीजिए, यहाँ पे आपकी ना केवल इनर एंड आउटर ब्यूटी, बल्कि उसके साथ साथ में माता रानी आपको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की भी ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो यानी पैसों की अगर कोई तंगी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ ऐसी अराइज हो गई है कि बहुत ज्यादा कर्जे हो गए हैं, या फिर आप जितना कमा रहे हो, जितना अर्न कर रहे हो, वो पूरा नहीं पड़ रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, अब ये पीछे छूटने को चली हैं। क्योंकि अब जो आपके समक्ष आएगा, अब जो अपॉर्चुनिटी आपके समक्ष आएगी, जो कि आनी ही आनी है, इसीलिए ये मैसेज आया है, स्टे ओपन माइंडेड। जो अपॉर्चुनिटी आएगी, वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत सारे लाभ लेके आएगी, बहुत सारे बेनिफिट्स लेकर के आएगी, और आपको प्रॉस्परस बनने का मौका मिलेगा। डिसाइड आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हो। क्या आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, या फिर इसी तरह से नेगेटिव जोन में जाकर के, या फिर खुद को ये समझा करके कि नहीं नहीं कुछ नहीं होना जाना है, आपने उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से गवा देना है। सो द चॉइस इज योर्स। बट यस, ब्लेसिंग आपको मिल रही है, तो बिल्कुल आपने ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में रहना है। शिफ्ट योर परसेप्शन। देखिए, आ ही गया। आपसे माता रानी कह भी रही है कि अपना माइंड का फोकस, अपनी वेवलेंथ, अपना थॉट प्रोसेस, अपनी नेगेटिव थॉट्स, इन सबको शिफ्ट करो। चीजों को दूसरे वे में देखना स्टार्ट करो। किसी भी सिचुएशन में अपने आप को डार्क एनर्जी से नहीं घिरा पाना है। टावर का मैसेज है, दिस इज अ डिवाइन इंटरवेंशन। तो ये जो हुआ है, ये डेस्टिन्ड था। कुछ आपके पास्ट लाइफ के कर्मांस, कुछ आपके इस लाइफ के कर्मांस। तो अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, अगर आपने लोगों का जानबूझ करके बुरा नहीं किया है, उनसे कटु वचन नहीं कहे हैं, और अपना हर तरफ से आपने एफर्ट्स लगाया है उनको हेल्प करने का, चाहे तन से हो, मन से हो, धन से हो, या फिर उनके साथ खड़े रहने का, तब तो आपके लिए घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। द थिंग इज कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जब वाकई में हमें समझ में नहीं आता कि करें तो करें क्या। तो ऐसे में सच्ची बताऊं तो कुछ नहीं करना होता है, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना होता है। चीजें अपने आप जो है ठीक हो जाती हैं। लेट द थिंग्स गेट अनफोल्ड फॉर योरसेल्फ। तब तक अपने आप को आपने ऐसी चीज में इन्वॉल्व करना है जो आपको खुशी देती है, प्लस अपनी ड्यूटीज, अपने कर्मा से आपने मुंह नहीं मोड़ना है। ये भी एक गाइडेंस आ रही है पाइल नंबर 2 आप सभी के लिए। एंड लाइट ऑफ होप, व्हाट अ ब्यूटीफुल इमेज, जस्ट सी। तो माता रानी आपसे यही कह रही हैं दैट होप गिव्स अस पॉजिटिव फीलिंग्स। अपनी होप को, अपनी आशा को नहीं मरने देना है, किसी भी कीमत पे नहीं। जो बात अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी, लीजिए उसी का कंफर्मेशन आ गया। ये आप जैसा फील करोगे, जैसा सोचोगे, कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों को आप अट्रैक्ट करोगे। इसीलिए अपने परसेप्शन को आपने शिफ्ट करना है, अपने देखने के, सोचने के तरीके को, नजरिए को आपने शिफ्ट करना है। और फिर देखिए आपकी यही होप्स जो है किस तरीके से आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार करती है, और आपके इस टावर मोमेंट को किस तरह से हैप्पी मोमेंट्स में चेंज करती है। एंड एक बात ध्यान रखिएगा गाइस, जब भी ये टावर मोमेंट आता है ना, ये हमें कुछ ना कुछ सिखाने आता है। आप में से कुछ लोग शायद जानते होंगे, जो बराबर से रीडिंग देख रहे होते हैं, उन्हें ये बात पता होनी चाहिए। बट बहुत से लोग डर जाते हैं टावर के कार्ड को देख करके। लेकिन नहीं, मैं टावर के कार्ड को बहुत ही ज्यादा शुभ मानती हूँ, और बहुत ही ज्यादा मैं बोलूंगी कि पॉजिटिव मानती हूँ। बिकॉज जब टावर मोमेंट हमारी जिंदगी में एंटर करता है ना, तो उस वक्त हमें भले ही समझ ना आए, या फिर सब कुछ हौच पौच क्यों ना हमें लगे, लेकिन इससे जो लेसन हमें मिलता है ना, या हमारे अंदर जो बदलाव आने होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें ऊंचाइयों पर लेकर के जाते ही जाते हैं। और देखिए इसी के बाद ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहां पे ये बंदा जो है वो आगे ही बढ़ रहा है, उसको इनसे मतलब ही नहीं है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द टावर मोमेंट मीन्स, कि कई बार ये टावर मोमेंट इसीलिए लाया जाता है क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि कौन सी चीज हमारे लिए है और कौन सी चीज हमारे लिए नहीं है। तो कभी भी अगर जीवन में टावर मोमेंट आए, कभी भी ऐसी कोई घटना आपके साथ घटे जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, तो उस वक्त अपने मन को अशांत नहीं करना है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। और फिर देखिए कि किस तरीके से आपके अंदर ना केवल सुधार आता है, ना केवल चेंजेस आते हैं, मतलब अच्छे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस, बल्कि आप एक नए पर्सन के रूप में उभर के सामने आते हो। एक ऐसे पर्सन के रूप में जिसके पास हर चीज इनफाइनाइट रूप में है, जिसके पास गजब की पावर है, गजब की शक्ति है, जिसकी बोलने से दुनिया तक कतराती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी, और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो इस एनर्जी को जरूर से क्लेम करें। दुर्गा माँ को अपना असंख्य धन्यवाद देना बिल्कुल भी ना भूलें, और बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएं, क्योंकि आपके जीवन के सारे कष्टों को हरने का समय आ चुका, और एक नई शुरुआत का भी समय यहाँ पे दिख रहा है। तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ, इनफैक्ट आपका आने वाला भविष्य मुझे स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, सिक्योर्ड फ्यूचर में तब्दील होता हुआ दिख रहा है, और एक सॉलिड फाउंडेशन आप मुझे खुद के लिए और अपने परिवार के लिए बनाते हुए दिख रहे हो। तो वाओ,
वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और मुझसे अगर जुड़ना चाहें तो भी मेरे सारे सोशल साइट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी, वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। जय माता दी। पाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। ओके, डोंट रिलिंक्विश योर पावर। फॉलो द गोल्डन रूल। ऑल राइट। सो सबसे पहले जानते हैं कि माता रानी आपसे कहना क्या चाहती हैं। तो माता रानी आपसे ये कहना चाह रही हैं पाइल नंबर 3 कि सबसे पहले तो आप सारे दिन में जो सोचते हैं या जिस तरह के थॉट्स आप रखते हैं बेसिकली इन अ जनरल फेनोमेनन, आपने उस चीज पे सबसे पहले गौर करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितनी देर भी आप जगे हैं इस 24 घंटे में, फॉर एग्जाम्पल अगर 18 घंटे आप जग रहे हैं तो उन 18 घंटों में 12 से 15 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही रख रहे हैं, नेगेटिव बातें ही कर रहे हैं या फिर नेगेटिव लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, उनसे आप इन्फ्लुएंस्ड हो जा रहे हैं। और चूंकि उनकी बातें आपके दिल दिमाग में घूम रही हैं तो आपके थॉट्स भी कहीं ना कहीं उसी तरीके के हो जा रहे हैं। क्योंकि आप में से कुछ लोग मुझे बहुत ही ज्यादा इमोशनल नजर आ रहे हैं। पाइल नंबर 3 इतने ज्यादा इमोशनल हैं आप कि कई बार ये जो इमोशंस है ना कुछ इस कदर आपके ऊपर हावी हो जाते हैं कि उस वक्त आपको किसी चीज की सूझबूझ नहीं रहती। ऑल्दो आप नहीं चाहते कोई भी फैसला जज्बात से करना या जज्बात में लेना, लेकिन जब इमोशंस हावी होते हैं या रहते हैं या किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो आप कुछ ऐसा ड्रास्टिक कर जाते हो जिसका पछतावा आपको बाद में होता है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे इस कैटेगरी के नजर आ रहे हैं इस फाइल में। तो अगर ये चीज आपके साथ होती आई है और अभी भी अगर हो रही है तो सबसे पहला मैसेज जो माता रानी आपके लिए लेकर के आई है वो ये कह रही है कि आपको अपने थॉट्स पर पूरी कंट्रोल होना चाहिए। डोंट रिलिंक्विश योर पावर। आपने किसी और की बातों में आकर के या किसी और की बातों में इन्फ्लुएंस्ड होकर के अपने आप को, अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं त्यागना है। चूंकि आप इमोशनल हो तो लोगों ने शायद अब तक आपके साथ में कोशिश भी की होगी आपको इन्फ्लुएंस करने की, बातें बनाने की, आपको कई बार चने के झाड़ पे चढ़ाने की, और आप हुए भी होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन बाद में जब आपको ये चीज समझ में आई कि ये मैंने क्या कर दिया या फिर मैंने उस वे में क्यों नहीं सोचा, मैंने किसी के असली चेहरे को क्यों नहीं पहचाना, मुझे क्यों वो मास्क नजर नहीं आया, तब आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। क्योंकि आप हर्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हो, इमोशनल हो तो भाई जाहिर सी बात है। तो काली माँ आपसे स्पेशली ये कह रही है पाइल नंबर 3 कि आपके जो भी जैसे भी थॉट्स रहेंगे कहीं ना कहीं वही चीजें जो हैं वो आपके लिए रियलिटी ही बनेंगी। कहीं ना कहीं उसी से आपकी डेस्टिनी क्रिएट होगी। क्योंकि 50% डेस्टिनी तो ऊपर से लिख करके आती है, 50% हम अपने कर्मों से क्रिएट करते हैं, राइट। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका एक ब्राइट फ्यूचर हो, अच्छे संगी साथी हो, अच्छे अच्छे लोगों के साथ आप उठे बैठे, अच्छे अच्छे लोग आपको मिलें जो आपको अप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें, एनकरेज करें, आपके अच्छे समय पे साथ रहने के साथ साथ में वो आपके बुरे समय में भी आपका साथ दें, तो कहीं ना कहीं आपको अपने थॉट्स भी वैसे रखने होंगे, वैसा ही विजुअलाइजेशन आपको करना होगा। और अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है, अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को, क्योंकि आपके अंदर गजब की शक्ति है। आप खुद भी शायद इस चीज से वाकिफ नहीं हो पाइल नंबर 3 कि आप क्या हो, आपके जो टैलेंट्स हैं, आपकी जो बोल्डनेस है, आपकी जो करेजियसनेस है, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। तो किसी भी कीमत पर अनटिल एंड अनलेस कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है जहां पे जीने मरने की बात है, उसको छोड़ करके आपने कभी भी अपनी पावर के साथ में या अपनी रिस्पेक्ट के साथ में, अपनी स्ट्रेंथ के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, त्यागना नहीं है, किसी के सामने अननेसेसरीली का नहीं झुकना है, ठीक है। साथ ही साथ में माता रानी आपसे ये भी कह रही हैं, काली माँ आपसे ये भी कह रही हैं दैट फॉलो दी गोल्डन रूल। और गोल्डन रूल क्या है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। इसका मतलब कि अगर हम किसी से प्यार पाना चाहते हैं तो हमें भी उनको प्यार देना आना चाहिए। अगर हम किसी से रिस्पेक्ट चाहते हैं तो हमें भी उतना ही रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा। अगर हम नहीं चाहते कि कोई हमारा दिल दुखाए, हमारे इमोशंस के साथ खेले, तो खुद को भी उसी चीज को प्रैक्टिस में लेकर के आना होगा। तो ये गोल्डन रूल फॉलो करके आप चलते हो ना अगर पाइल नंबर 3, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी अनवांटेड चीजों से बच जाओगे। और इस नवरात्रि में यही एक स्पेशल मैसेज आ रहा है आप सभी के लिए फ्रॉम काली माँ स्पेशली, जिसे अगर आप एज अ गाइडेंस फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपके जीवन के 50% दुख तो यूं ही कट गए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब देख लेते हैं कि फर्दर क्या मैसेज है। वाओ, टेम्परेंस विद 9 ऑफ कप्स। तो भाई बल्ले बल्ले जी पाइल नंबर 3,
आपको इस नवरात्रि में जो माता रानी आपके कष्ट हरने आई है ना गाइस, कहीं ना कहीं ये कष्ट कुछ ऐसे हरने वाली हैं कि आपके सारी दुख तकलीफों का हो रहा है अंत। जो भी अभी तक आपने सफर किया है, जितनी भी पीड़ा आपने अभी तक झेली है, जैसा कि मैंने कहा इमोशनल बहुत हो तो लोगों ने शायद हर वक्त आपका फायदा उठाया है, आपको कटु वचन सुनाए हैं, यहाँ तक कि किसी किसी के लिए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपको अब्यूज भी किया गया है, वो भी बिना वजह, आपकी कोई गलती ही नहीं। तो इन सब से जो आपको पीड़ा पहुंची है ना, आपके लिए हीलिंग की एनर्जी भेजी गई है। वाओ, इससे बेहतर ब्लेसिंग क्या हो सकती है। तो चूंकि आपके लिए हीलिंग की एनर्जी भेजी गई है, चूंकि आपके कष्टों को हरने का बीड़ा उठाया है माता रानी ने, और साथ ही साथ में विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, तो जो भी आपने अब तक मांगा है, जो भी आपने अब तक चाहा है, आप समझ लीजिए आपके सारी विशेष जो हैं, तमाम विशेष को पूरी करने का समय आ गया। कहीं ना कहीं अपनी विशेष को अपनी आंखों से फुलफिल होते देखने का समय आ गया। तो अगर आपने मैनिफेस्टेशन करना छोड़ दिया या फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर इस तरह की भावना ने जन्म ले लिया कि भाई नहीं हो सकता, तो फटाफट से अपने उस एनर्जी को आपने शिफ्ट करना है पॉजिटिविटी में, और थोड़ा सा इंतजार भी करना है, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है जो पेशेंस मांगती है। इस दौरान में अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें। जो आपकी रेगुलर रूटीन है उसको आप बतौर निभाएं, अपनी लाइफ में आप बैलेंस लेकर के आएं, जो कि अगर आप कोशिश करेंगे तो हो ही जाएगा। और बाकी का जो काम है वो माता रानी के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपके सारे सपने, कोई पुराना ऐसा सपना या कोई पुरानी ऐसी विश जिसके बारे में शायद आप भूल भी गए, वो भी पूरी होगी। प्लस जो भी पीड़ा आपको पहुंची है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, और कहीं ना कहीं एक राहत, एक सुकून भरी जिंदगी जो है वो व्यतीत करने का आशीर्वाद माता रानी आपको दे रही हैं। ब्यूटीफुल, पाइल नंबर 3, ब्यूटीफुल। चलिए जी, फर्दर ब्लेसिंग क्या आ रही है? ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। तो यस, यहाँ पे स्पेशली अगर आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, और इसमें 2 कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। नंबर 1, या तो आप जरूरत से ज्यादा बोलते हो और इसी की वजह से शायद आपके रिश्ते बिगड़ते आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज बैलेंस में आने की ब्लेसिंग मिल रही है आपको, जिससे कि आप अब किसी से बात करोगे तो वो आपकी बातों को किसी और वे में नहीं लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगी, उसमें आपको जीत मिलेगी अपनी बातों से। और दूसरा, अगर आप बिल्कुल भी नहीं बोलते या कम बोलते हो, जिसकी वजह से शायद आपके बहुत सारे काम अटक जाते हैं या सामने वाला आपको मिसइंटरप्रेट कर लेता है, तो आपको उसकी भी ब्लेसिंग मिल रही है। तो अगर आपका थ्रोट चक्र किसी भी वजह से ब्लॉक्ड रहा है तो वो एक्टिवेट होने को चला है। कहीं ना कहीं आपने अपनी बातों से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करना है और अपने लिए जीत हासिल करनी है। स्पेशली ये उनके लिए है जो किसी ना किसी तरह के कम्युनिकेशन की फील्ड से कोरिलेट करते हैं, यानी कि आपका जो काम है उसमें कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो उसमें आपको ब्लेस किया जा रहा है आपके काम में, जिससे कि इजाफा हो और आपको आने वाले हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक मोमेंट में आपको जीत मिले। उस ब्लेसिंग से आपको माता रानी नवाज रही हैं। ब्यूटीफुल। देन वी हैव इग्नाइट योर पैशन। तो माता रानी का जो आशीर्वाद है उसके साथ साथ में काली माँ आपसे ये भी कह रही हैं कि आपके अंदर का जो पैशन है, जो जील है, जो जुनून है, बस दिस इज द टाइम जब आपने सारी पेसिमिज्म को, सारे नेगेटिविटी को पीछे पार्क करना है और लग जाना है अपने काम पर। अपने पैशन को दोबारा से पॉलिश करके आगे बढ़ने का वक्त आ गया, और अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी आर्टिस्टिक स्किल को, या जो भी आपका टैलेंट है उसमें एक नई बिगनिंग लाने का वक्त आ गया। शायद हो सकता है कि आप पुराने तौर तरीकों से आप आगे बढ़ रहे हो अब तक, या फिर कहीं ना कहीं इमोशंस के हावी हो जाने की वजह से, या फिर लोगों के दिल दुखाने की वजह से, या डिस्करेजमेंट मिलने की वजह से आपका काम में मन नहीं लग रहा हो, या आप कुछ नया नहीं सोच पा रहे हो। तो ये आपके लिए एडवाइस आ रही है कि इग्नाइट योर पैशन। फायर गार्जियन आपके साथ हैं। तो यस, इस वक्त जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, रीडिंग के देखने के दौरान भी अगर आपको कोई आइडिया आता है, कोई थॉट आता है, तो उसको इंप्लीमेंट करें, या इस रीडिंग के देखने के बाद अगर आप थोड़ा सा सोचते हैं और उस वक्त अगर आपके अंदर कुछ भी ऐसी स्किल जो है वो जन्म लेती है, तो यस, उस पर बेशक आप काम करें। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। और साथ ही साथ में वो आपसे ये भी कह रही हैं, जो बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही थी, देखिए उसी का कंफर्मेशन है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अपने वैल्यूज के साथ, अपने प्रिंसिपल्स के साथ में, और अपने मोरल एथिक्स के साथ में। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता या फिर आपके प्रिंसिपल्स को वैल्यू नहीं करता है, तो उसको उसके रास्ते जाने दें। कहीं ना कहीं आपके जो मोरल वैल्यूज हैं, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके जो एथिक्स हैं, जिन्हें लेकर के आप अब तक चलते आए हो, उन्होंने ही आपको यहां तक आने के लिए गाइड किया है। वही आपके रास्ते में पाथवे का काम किए हैं, एक रोशनी दिखाई है। तो कभी भी किसी और के लिए या फिर समझौता करने के लिए अगर आपको इन सारी चीजों को दांव पे लगाना पड़े, तो वो आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। वेरी स्पेसिफिक मैसेज। तो जिसके साथ भी ये कोरिलेट कर रहा है वो इस बात को जरूर से ध्यान में रखें। और इन जनरल भी मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपकी कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, जो कि हो नहीं सकता, हर एक इंसान का अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, कुछ मोरल वैल्यूज होते हैं, जो कुछ हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, कुछ हम खुद ब खुद क्रिएट करते हैं।
तो आपने भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स वैसे बनाए होंगे और शायद लोगों ने आपकी अच्छाई का फायदा उठा करके या मे भी कई बार आपके साथ में ऐसे सिचुएशन अराइज करके ऐसा कुछ प्रयास किया हो आपके साथ में कि वो आपको झुकाना चाहते हो, मे भी तो आपको दो कड़वी बातें बोल दी जिससे कि आपको लगा कि नहीं भाई मैं गलत हूं। तो नो नो, बिल्कुल नो नो, अपने प्रिंसिपल्स पर, अपने एथिक्स पर आपने बरकरार रहना है, बिकॉज कहीं ना कहीं यही प्रिंसिपल्स, यही एथिक्स, यही वैल्यूज आपको अपनी जिंदगी में बहुत ही आगे तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, पाइल नंबर 3। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है एंड स्पेशली काली माँ को अपना धन्यवाद देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ मुझसे अगर जुड़ना चाहें तो मेरे सारे सोशल साइट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। जय माता दी। पाइल नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्या छिपा है आपके लिए इन कार्ड्स में। पेशेंस इज अ वर्च्यू, ओके। जर्नी विद इन, वाओ, हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे। रिलीज टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, ओके। तो सबसे पहले जानेंगे कि माता रानी, खास करके भुवनेश्वरी माँ, इस नवरात्रि में आपसे क्या कहने आई हैं। तो बहुत खुश हैं माता रानी आपकी धैर्य और पेशेंस को देख करके, आपके संयम को देख करके। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस वक्त बहुत ही ज्यादा ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां पे शायद पेशेंस रखने के अलावा कोई काम ही नहीं है। होता है कई बार जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें अपने आप को समझाना पड़ता है, अपने आप को काबू में रखना होता है, कंट्रोल करना होता है कि नहीं भाई ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, लेट्स बी पेशेंट एंड वगैरह वगैरह। हमारे आसपास में अगर वैसे लोग नहीं होते हैं जो कि हमें इन सारी बातों से मोटिवेट कर सकें तो कहीं ना कहीं खुद ही हमें उन सारी चीज़ों से खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। तो स्पेशली उनके लिए जिन्होंने हर कठिन परिस्थिति में या इस वक्त किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जो कि वाकई में ना केवल दिल दुखाने वाली है बल्कि शायद अपने मकसद से भी भटका दे, ऐसी परिस्थिति में अगर अपने आप में धैर्य और संयम बना करके रखा है तो समझ लीजिए कि माता रानी आपसे बहुत ही ज्यादा खुश हैं और कहीं ना कहीं वो आपसे ये कहना चाह रही हैं कि आपने ये जो धैर्य बनाया है, ये जो पेशेंस रखा है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में हो और कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी से दूर भाग रहे हो, अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। तो इसमें आपको एक काम और करना है, और अदर 2 काम और करना है कि नंबर 1 कि आपको अपनी सोल सर्चिंग करनी है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, यह हर्मिट की एनर्जी है, जर्नी विद इन। तो दिस इज अ टाइम कि जब चीजें आपके मन मुताबिक नहीं हो रही हैं या फिर आप जैसे चाहते हो वैसे नहीं चल रही हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम कि आप अगर पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ रहे हो तो इस दौरान अगर आप अपने अंदर झांकते हो और अपनी कमियों को सुधारने के बारे में सोचते हो, अपने आप को और किस तरह से निखारना है, अगर इस बारे में अगर आपका ध्यान जाता है तो कहीं ना कहीं आपके आने वाले भविष्य में ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा सुखदायक फल देने वाली है। और दूसरा कि अगर आपने पेशेंस बनाया है और धैर्य के साथ आप आगे चल रहे हो, हर एक डिसीजन आप सोच समझ करके ले रहे हो, तो ऐसे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके आसपास में कहीं आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन से तो डील नहीं कर रहे। और अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ लोग ऐसे हैं आपकी जिंदगी में, चाहे वो वर्क प्लेस की बात हो या पर्सनल लाइफ की बात हो, जो बेसिकली आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, बात बात पे आपको डिमोटिवेट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आपके सामने में कुछ ऐसी चीजों का व्याख्यान करते हैं जो कि आपसे रिलेट भी नहीं करती और आपको हर वक्त पीछे की ओर खींचने की कोशिश करते हैं। तो इस टॉक्सिसिटी से, इस टॉक्सिक कनेक्शन या रिलेशन से अब आपको निकल जाना चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो कि लोगों को बार बार मौका देते हो कि चलो ठीक है सुधर जाएगा या सुधर जाएगी, एक चांस और दे देते हैं, लेकिन जब कहते हैं ना कि पानी जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है घड़े के अंदर तो क्या होता है कि छलकाव हो जाता है। सुना ही होगा आपने, स्कूल लाइफ में हमने पढ़ा है ये चीज, बहुत पुरानी कहावत है कि जब घड़े में पानी भर जाएगा और अतिरिक्त हो जाएगा, जब उसका पूरा वो जो कोटा है वो पूरा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो छलकने लगेगा। तो अगर आपके आसपास में ऐसे लोग हैं जो कि बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका जीना हराम कर रखा है, तो समय आ गया है उन सारी टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने का और वक्त है तो अपने आप का आकलन करने का, अपनी प्रायोरिटीज को समझने का, अपनी नीड्स को समझने का और अपनी खूबियों को भी तराशने का, प्लस अपनी कमियों पर काम करने का।
और जिन्होंने भी पेशेंस अभी तक अपने अंदर नहीं लेकर के आए हैं या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मंथन चल रहा है, तो आपसे माता रानी ये कहने आई है गाइस, पाइल नंबर 4, कि पेशेंस रखिए, पेशेंस रखना सीखिए। हर चीज मैगी नूडल्स की तरह नहीं होती कि इंस्टेंटली 2 मिनट में बन के तैयार एकमात्र मैगी नूडल्स ही बनती है, लेकिन अगर आप घड़ी देखें तो 2 मिनट भी नहीं लगते उसको बनने के लिए, उसको थोड़ा ज्यादा समय ही लगता है। तो इंस्टेंटली सब कुछ नहीं होता है, आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं ये पेशेंस आपके ही लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा आपको फायदेमंद साबित होगी। साथ ही साथ में अगर आप किसी भी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, जो कि मे भी लोगों से पूछ रहे हैं और लोग आपको तरह तरह की सलाह दे रहे हैं और आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो ये समय नहीं है लोगों से सलाह मशवरा करने का, ये समय है अपने अंदर जाकर के उन आंसर्स को ढूंढने का। तो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो मेडिटेशन कीजिए, आपको आपके ऑलमोस्ट सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और जो भी टॉक्सिसिटी है आपके जीवन में, जो भी टॉक्सिक कनेक्शन से आप डील कर रहे हो, उनको जितना जल्द से जल्द आप रिलीज कर दें अगर, तो ही आप अपने भविष्य में अपने लाइफ के किसी भी डोमेन में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो ये टॉक्सिसिटी आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो 2 कैटेगरी के लोगों के लिए यहाँ पे 2 मैसेज चैनल हो रहा है, स्पेशली भुवनेश्वरी माँ की ओर से, जिसे आप एज अ गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं अगर ये सिचुएशन आपके साथ में रेजोनेट कर रही है तो। चलिए और देखते हैं कि आप कौन से कष्ट हरेंगी माता रानी। वाओ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, ग्रेट, दी वर्ल्ड, भाई और क्या चाहिए, बहुत ही बढ़िया, विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सुपर्ब। सिक्योर्ड फ्यूचर की तलाश में हो कुछ लोग अपने करियर में, कुछ लोग अपने कनेक्शंस में, लेकिन थक गए हो अपनी जिंदगी से, ऐसा मालूम पड़ता है। क्यों भाई, बहुत ज्यादा बर्डन अपने ऊपर लाद लिया है खुद से, या फिर लोगों ने लाद दिया है? भाई कुछ भी हो सकता है, जनरल रीडिंग है। तो ऐसा कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि जैसे कि खुद ही सारी जिम्मेवारियों को अपने कंधे के ऊपर लाद करके आप घूम रहे हो, और सॉरी, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि शायद जिस काम में आप हो वो कहीं ना कहीं अब आपको सुकून नहीं दे रहा, राहत नहीं दे रहा, इतना ज्यादा बोझ बढ़ गया है, काम का इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है कि लग रहा है कि यार ये काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, कब तो खत्म होगा ये। और कुछ लोग तो भाई अपने कनेक्शन से बड़ा परेशान है, आपके पार्टनर से इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, इक्वल प्यार चाहते हैं, म्यूचुअल रेस्पेक्ट चाहते हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा। एंड अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, कुछ लोग, मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि किसी कार्मिक कनेक्शन से डील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका डिवोर्स का केस चल रहा है। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज चैनल हो रहा है। तो चलिए पहले आपके लिए मैं बता देती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा से कहीं ना कहीं ये जो आपका डिवोर्स का केस है ना, इसमें जो भी जस्टिस आपको चाहिए वो जस्टिस आपको मिल जाएगी। तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, ठीक है। और उससे जो पीड़ा हुई है आपको, यानी कि उस प्रीवियस पार्टनर से, ये टॉक्सिसिटी उससे भी रिलेट कर सकती है। तो कहीं ना कहीं उस टॉक्सिसिटी के निवारण के लिए, इस चीज से बाहर निकलने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए और अपनी जिंदगी को दोबारा से एक रीस्टार्ट करने के लिए आपकी जिंदगी में एक बहुत ही, समझ लीजिए, सोलमेट कनेक्शन ने, एक बहुत ही अच्छे इंसान ने आपकी जिंदगी में कदम रखना है। जैसे ही आपका ये केस जो है ये ओवर हो जाता है, फॉर सम ऑफ यू एंड फॉर अदर्स ऐसा दिख रहा है कि ऑलरेडी आप किसी के टच में हो, किसी के साथ दोस्ती है, और कहीं ना कहीं अगर बात आगे उतनी नहीं बढ़ी है कि आप उसके साथ में एक लाइफ, आई मीन लॉन्ग लाइफ का आप या लॉन्ग टर्म रिश्ते के बारे में सोच सको, तो कहीं ना कहीं वो गाड़ी जो है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। स्लोली बढ़ेगी, धीरे बढ़ेगी, बट यस, वो चीज यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं ये चीज जो होगी ये आपको बेसिकली बाहर से ही नहीं, अंदर से भी हील करेगी। और जो स्टेबल आपको चाहिए, आई मीन जो स्टेबिलिटी आपको चाहिए अपने कनेक्शन में, या जैसा प्यार आपको चाहिए, जैसी रिस्पेक्ट आपको चाहिए, जैसी अंडरस्टैंडिंग वाला पर्सन आपको चाहिए, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको वो प्रोवाइड करना है। बिकॉज लवर्स की एनर्जी है, तो चॉइस आपकी होगी कि आपको चलना है उसके साथ ही नहीं चलना है। फिर चाहे ये कनेक्शन, आई मीन ये पर्सन आपकी जिंदगी में आ चुका है या फिर आएगा आफ्टर दिस केस इज ओवर, बट यस, ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपका ये जो कार्मिक साइकिल है डाइवोर्स वाला, जो कि शायद काफी समय हो गया इसको चलते हुए, जिसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, ये बहुत जल्द हो जाएगी। तो आप बिल्कुल इस चीज के लिए निश्चिंत रहें और इस चीज को अपने ऊपर बर्डन ना बनने दें। माता रानी ने आपके इस कष्ट को तो डेफिनेटली हरना है गाइस, ठीक है। नाउ फॉर अदर्स यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, जैसा कि मैंने कहा, कि बड़े ज्यादा परेशान हैं अपने करियर में इनस्टेबिलिटी की वजह से, या फिर ढंग से पैसे नहीं कमा पाने की वजह से। मे भी शायद आप कोई बिजनेस करते हैं और उसमें कोई अच्छे पार्टनर की आपको तलाश है, वो भी आपको नहीं मिल रहा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है ना कहीं ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने को है, ठीक है। तो आपने बस समझ लीजिए कि होने को है क्या, मैं कहूंगी कि हो चुकी, क्योंकि वर्ल्ड का मैसेज है यहाँ पे, ठीक है।
एक बहुत ही ऐसे आप साइकिल से, टफ एंड टॉक्सिक साइकिल से आप गुजर रहे थे जहां पे शायद कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा आपके लिए। तो वो साइकिल जो है वो एंडिंग पर है और किसी भी मोमेंट पे ये साइकिल एंड हो सकती है। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है विद द वर्ल्ड, जो क्लियरली बतलाता है कि आपकी जो भी दुविधा है जिस भी डोमेन में, इवन इफ आप अपने करंट कनेक्शन से परेशान हो, अपने पार्टनर से इस वक्त परेशान हो, शादी करना चाहते हो शादी नहीं हो पा रही, कमिटमेंट चाहते हो कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा, घर वाले राजी नहीं हो रहे हैं, या मे बी आपके पर्सन के साथ में आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए हो, बातचीत नहीं हो पा रही है, चीजें जो है सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं, व्हाटसोएवर इट इज, यहाँ पे आपकी हर एक दुविधा जो है वो माता रानी इस नवरात्रि में हरने आई हैं और आपसे ये कह रही हैं कि पेशेंस बना करके रखें, 1 बाय 1 करके, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल है तो धीरे धीरे करके आपका कार्मा क्लिंजिंग हो रहा है एंड बहुत ही जल्द आपको एक नई शुरुआत दिखने को मिलेगी अपने हर एक डोमेन में, जहां पे चीजें रुक गई हैं, थम सी गई हैं, या फिर मे बी आप नहीं आगे बढ़ पा रहे, तो आप भी आगे बढ़ोगे, सिचुएशन भी आगे की तरफ मूव करेंगी, आपका सारा बर्डन भी खत्म होगा और आपको हर उस चीज में सफलता मिलेगी जहां पे आपने शिद्दत से दुआएं मांगी हैं और आपने प्रेयर्स की हैं। ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो बहुत जल्द आपके जीवन में एक सोलमेट कनेक्शन, या समझ लीजिए कि एक पार्टनर, उसकी एंट्री भी मैं होती हुई देख रही हूँ, जिसके साथ धीरे धीरे स्लोली, वो गाना सुना है ना आपने, आई एम फॉरगेटिंग द म्यूजिक, बट वो गुरु रंधावा का है शायद, वो धीरे धीरे स्लोली, तो कुछ इस तरीके से आपकी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ेगी एंड अल्टीमेटली वो बात जो है वो शादी पर पहुंच जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो आपके सारे बर्डन्स को हरने आई हैं माता रानी, आपकी सारी दुविधाओं को हरने आई हैं और आपसे संयम बनाकर रखने को कह रही हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कष्ट हैं, वो कहीं ना कहीं समझ लीजिए फॉर मोस्ट ऑफ यू इस नवरात्रि में खत्म होने को हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ थोड़े से पेशेंस की, और इस दौरान आपने जो करना है वो ये है कि हर चीज से, हर उस चीज से जिसने आपको अब तक परेशान कर छोड़ा है, या आपको लगता है कि अभी भी उस चीज से आपको परेशानी हो रही है, आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है या फिर टॉक्सिसिटी भर रही है, तो उस चीज को आपने रिलीज करना है, दैट्स इट। और आपने कुछ नहीं करना है। हाँ, पॉजिटिव जरूर सोचना है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव सोचें। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपने आप को जितना और जान सकें, अपनी कमियों को और जितना आप तराश सकें और अपनी खूबियों को और जितना आप पॉलिश कर सकें, ये कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में ही आपके काम आएगा। ऐसा माता रानी का आप सभी के लिए कथन है। और बात करें ब्लेसिंग्स की, तो ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ, तो आपकी लंबी आयु के लिए माता रानी आपको आशीर्वाद दे रही हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। स्पेशली अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बीमारी भी आपकी हरने आई है। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज, बट यस यहाँ पे ये भी है, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड, हार्ट गार्जियन। हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है गाइस आप सभी का, पाइल नंबर 4। तो माता रानी आपसे ये कह रही है कि अपने हार्ट चक्र को ओपन करो। अगर पास में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसने आपका दिल दुखाया है, किसी इंसान ने आपका दिल दुखाया है, आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, और कहीं ना कहीं आपके 100% देने के बावजूद भी उस पर्सन की तरफ से आपको वो चीजें नहीं मिली, तो अगर एक इंसान के साथ या 2 या 10 इंसान के साथ ऐसा हुआ है आपके साथ, तो इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि जो अब आने वाला पर्सन है या कोई और आपकी जिंदगी में अगर एंटर करता है तो वो पर्सन भी वैसा ही होगा या वैसी ही होगी। आपने अपने हार्ट चक्र को जो ब्लॉक कर लिया है, आप ना किसी को अपने लिए आप सोचने देते हो, ना किसी को अपनी केयर करने देते हो, ना ही आप उनके प्रति कोई इंटरेस्ट दिखाते हो। अगर कोई आपको पसंद भी आ रहा होता है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वही पुरानी बातें जो हैं वो आने लगती हैं कि नहीं, पहले भी मेरे साथ ये चीज हो चुकी है तो दोबारा से होगी। तो माता रानी कह रही हैं कि बिग नो, ऐसा नहीं करना है। लोग हमारी जिंदगी में आएंगे जाएंगे, और वो जब जाएंगे तो वो हमें कुछ ना कुछ लेसन दे करके ही जाएंगे। तो आपने सिर्फ और सिर्फ लेसन्स को सीखना है और उस चीज से मूव ऑन करना है। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। तो आपने भी आपके मन में जितना ज्यादा प्यार है, जितना ज्यादा स्नेह है, करुणा है, माया है, ममता है, दया है, उसको नहीं उछावर करना है। और आपसे अगर कोई अच्छी तरीके से पेश आता है, आपसे कोई अगर अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है या आपको कुछ अच्छे अच्छे शब्द कहता है, तो उस चीज से भागिए मत। मुझे लगता है आप भाग जाते हैं क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, तो आपको वही चीजें फ्लैशबैक होने लगती हैं कि नहीं, मेरे साथ दोबारा से ये चीजें हो जाएंगी। तो माता रानी आपसे यही कह रही हैं गाइस कि अपने हार्ट चक्र पे काम करो, हार्ट गार्जियन आपके साथ में है, तो आपको मदद भी मिलेगी और कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग भी हो जाएगी। इसके लिए आप चाहें तो ग्रीन एवेंचुरिन या फिर रोज क्वार्ट्ज का जो पेंडेंट है या फिर स्टोन और मे बी ब्रेसलेट, किसी भी फॉर्म में रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल को या फिर ग्रीन एवेंचुरिन के क्रिस्टल को आप यूज कर सकते हैं। ये आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव बिलीव इन योरसेल्फ एंड फॉलो योर ड्रीम्स। तो माता रानी आपसे स्पेशली कह रही हैं कि अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने सपनों पर भरोसा रखें। ऐसा नहीं है कि जो चीज अभी नहीं हुई है या अभी तक आपको नहीं मिली है वो आगे भी चल करके नहीं मिलेगी। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो जाहिर सी बात है कि आपको ईश्वर के ऊपर भी भरोसा है, और जब ये भरोसा कायम रहता है तो जाहिर सी बात है कि हमारे सारे सपने भी पूरे होते हैं, हमारी सारी आशाएं भी रंग लाती हैं। इसीलिए
ना अपने ऊपर से विश्वास खोने देना है और ना ही ईश्वर पर से विश्वास खोने देना है। कोई अगर आपको डिस्करेज भी कर रहा है, डिमोटिवेट भी कर रहा है, तो उसकी बातों में आकर के भी अपने आप को कम नहीं समझना है। आप जो हो, जैसे हो, वैसे अपने आप को आप एक्सेप्ट करें। एंड ये जर्नी विद इन इसीलिए आया है क्योंकि आपको भली भांति ये पता होना चाहिए कि बेसिकली आपके क्या टैलेंट्स हैं, आपकी क्या खूबियां हैं। और हम किसी की बातों में आकर के तभी बह जाते हैं या किसी से तभी हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं जब हमें अपने टैलेंट्स का ज्ञान नहीं होता या जब हम अपने इनर पावर एंड स्ट्रेंथ को नहीं पहचानते। इसीलिए माता रानी आपसे पहले ही ये कह चुकी हैं कि दिस इज द टाइम जब आपको अपने आप के बारे में जानना है, समझना है, अपनी पावर को पहचानना है, अपने अंदर की छुपी हुई खूबियों को आपने जानना है और उन पे बिलीव करना है। तभी आप आगे बढ़ पाओगे और अपने सपनों को भी साकार कर पाओगे। प्लस सपने देखना नहीं छोड़ना है, इवन इफ अगर आपके कोई सपने नहीं पूरे हुए हैं तो, क्योंकि जो चीज कभी नहीं हुई होती है वो कभी ना कभी तो जरूर होती है। सुना ही होगा आपने, है ना? तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड फॉलो योर ड्रीम्स। बाकी आप माता रानी के ऊपर छोड़ दें। वो जब आई हैं आपके कष्ट हरने, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके कष्ट आपकी जिंदगी से ना दूर हो। धैर्य रखें, संयम रखें और देखें फिर किस तरीके से आपके सारे कष्टों का निवारण करती हैं माता रानी। वाओ, ब्यूटीफुल एंड मार्वलस एनर्जी। इस एनर्जी को अभी के अभी क्लेम करें और खास करके भुवनेश्वरी माँ को अपना धन्यवाद जरूर से कहें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और मुझसे अगर जुड़ना चाहें तो मेरे सारे सोशल साइट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करें फॉर ऑल दी डिटेल्स। तो चलिए फिर मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। जय माता दी। पाइल नंबर 5। चलिए देखते हैं कि दुर्गा देवी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, कौन से कष्टों को हरने आई हैं वो। तो वी हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके, एवरीवन हैज वैल्यू। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ऑलराइट, भैया आप थैंकफुल क्यों नहीं हो ईश्वर के प्रति, जरा बताइए तो। बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज यहाँ पे पहला ही जो कार्ड है वो दिखा रहा है। आप या तो पहले क्या करते थे थैंक यू भगवान जी को, और वो भी तब जब आपकी मुराद पूरी हो जाती थी, विशेष पूरी हो जाती थी, और अभी शायद परिस्थितियां थोड़ी सी एडवर्स चल रही हैं या फिर आपके मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही हैं, तो आपका जैसे भगवान पर से विश्वास ही उठ गया है। और जब भगवान पर से विश्वास उठ गया है तो भाई काहे का थैंक्स। तो सबसे पहले जो दुर्गा देवी आपसे कह रही हैं गाइस, फाइल नंबर 5, वो ये है कि अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को आपने स्टार्ट करना है। लास्ट 2-4 रीडिंग से ये चीज बराबर आ रही है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि कुछ लोग जरूर हैं जो कि बराबर से रीडिंग्स तो देख रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए बार बार ग्रेटिट्यूड का मैसेज आ रहा है। और आपसे दुर्गा देवी स्पेशली ये कहने आई हैं कि अगर आपने उन चीजों के लिए ईश्वर को थैंक यू नहीं कहा जो कि आपके पास ऑलरेडी हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो चीजें भी आपसे छिन जाएंगी। सॉरी टू से, बट यही होता है, यही प्रकृति का नियम है। हम जनरली उन चीजों के बारे में ही सोचते हैं जो हमारे पास नहीं होती हैं। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं गाइस, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारा फोकस उन चीजों पे नहीं होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है, बल्कि हमारा फोकस उन चीजों पर होना चाहिए जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, अगर हमें ग्रेटिट्यूड मोड को ऑन करना है तो। और जो हमें चाहिए उसको लेकर के हम विजुअलाइज करते हैं, राइट। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक इसी को कहते हैं। तो अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को लेकर के आइए, और जैसे ही आपने अपने इस मोड को, ग्रेटिट्यूड के मोड को ऑन किया, तो जो चीज आपके पास नहीं है ना, वो आपको बिन मांगे मिल जाएगी। ट्रस्ट मी, जस्ट मार्क माई वर्ड्स। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड मैं आपसे जो भी कहती हूँ या जो भी मैं आपको गाइड करती हूँ, यहाँ पे मैसेज मिलने के साथ साथ में मैं कुछ एक चीजें आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बताती हूँ। इसीलिए अपने आप को ग्रेटिट्यूड मोड में लेकर के आइए, और जितना जो है उसके लिए ईश्वर को आज से और अभी से थैंक यू कहना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। पहला मैसेज ये आ रहा है। दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप से ज्यादा दूसरों को कुछ नहीं समझते। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये। तो दुर्गा देवी आपसे स्पेशली ये कह रही हैं कि आपको किसी को डी वैल्यू नहीं करना है, आपको किसी की वैल्यू को कम नहीं समझना है। आप टैलेंटेड हो सकते हो, आपके पास में भी सब कुछ हो सकता है, आपके पास शायद कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, एक्स्ट्रा एडेड चीजें हो सकती हैं जो कि शायद लोगों के पास नहीं है, लेकिन इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को अंडर एस्टिमेट करें या फिर दूसरों को कम समझें। और अगर आपने कभी ऐसा किया है, मे बी आप अभी नहीं करते, पहले क्या करते थे, ऐसा भी हो सकता है, तो देखिए उसके बाद ही क्या है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आपसे कभी जाने अनजाने ही सही, मे बी नादानी में, इमैच्योरिटी में ये गलती हो गई है, तो इस गलती से सीखें और अपने आप से माफी मांगे, ईश्वर से माफी मांगे और मूव ऑन करें। और ये प्रण लें कि आप जीवन में इस तरह से किसी को भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे।
और अगर अभी भी आप इस तरह का माइंडसेट रखते हैं या फिर इस तरह की चीजों को या इस तरह की एक कहते हैं ना कि एनवियस भावना को, एक जेलसी की भावना को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ये चीज होती है, मैंने देखी है कि उनके पास जो भी चीज है और कहीं ना कहीं वो अगर किसी और के पास में नहीं है तो वो शो ऑफ तो करना पसंद करते ही करते हैं, और बाद में हंसी मजाक में उनके सामने इस तरह से दिखाते हैं कि जैसे वो एकदम गए गुजरे हैं। तो स्पेशली आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि सबकी वैल्यू करें, सबकी कदर करें, चाहे वो आपसे छोटे हों, आपसे बड़े हों। कई बार हम अपने से छोटों के साथ में भी दुर्व्यवहार कर देते हैं, जो कि बिल्कुल हमें शोभा नहीं देता। हेंस आपको अपने आप को आकलन करना है, आपको अपने मिस्टेक्स के बारे में जानना है, समझना है, फिर चाहे ये मिस्टेक है या कोई और मिस्टेक अभी तक आपसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हैं, अगर आपने उनसे अभी तक कुछ नहीं सीखा है तो समझ जाइए कि वही सिनेरियो बार बार आपके साथ में रिपीट होगा, अभी भी और आने वाले समय में भी। तो अपनी गलतियों से सीखें, जो गलतियां आपने की हैं उसको दोबारा रिपीट ना करें, उसे रिपीट ना करने का प्रण लें, अपने आप से प्रॉमिस करें, अपने आप से कमिट करें कि हाँ ठीक है, मुझसे ये गलती हुई बट मैंने इस गलती को अब दोबारा नहीं दोहराना है। एंड दिस इज हाउ यू आर ट्रूली सॉरी टू योरसेल्फ, नंबर 1, एंड यू आर ट्रूली सॉरी टू द गॉड। ठीक है, और किसी को भी आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना है और हमेशा अपने आप को ग्रेटिट्यूड की मुद्रा में रखना है। तो ये है दुर्गा देवी का आप सभी के लिए मैसेज, जो कि आप एज अ गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ में रेजोनेट कर रहा है तो, और अगर नहीं भी कर रहा है तो भी आप इन चीजों को अगर दिमाग में रखते हैं और इनके सहारे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पाइल नंबर 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से कष्ट हरेंगी। वाओ, द स्टार कार्ड, पहला ही कार्ड बहुत ही खूबसूरत। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, दी फूल, अगेन मेजर अरकाना। क्या बात, बैक टू बैक मेजर अरकाना। भाई आपके जिंदगी की जो भी बड़ी बड़ी मेजर समस्याएं हैं ना, समझ लीजिए उसका हो गया दी एंड। जी हाँ, पाइल नंबर 5 यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले अगर आप उनमें से हैं जो कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर कोई एनजीओ या फिर कोई सोशल सर्विस जैसा कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आप खोलने की इच्छा रखते हैं, खोलना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आप उस चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, गरीबों की हेल्प करना चाहते हैं या नीडी लोगों की और पुअर लोगों के आप किसी ना किसी तरीके से काम आना चाहते हैं थ्रू एन इंस्टीट्यूशन, थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत जल्दी आपकी ये इच्छा पूरी होने वाली है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये, बट यस यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपकी ये इच्छा एकदम से पूरी करेंगी माता रानी। साथ ही साथ में यहाँ पे स्टार का मैसेज है, तो यस जिन जिन चीजों से आपको तकलीफ पहुंची है या फिर पास्ट में हुई कुछ ऐसी घटनाएं, मे बी कोई इनर चाइल्ड ट्रॉमा या फिर कोई चाइल्डहुड मेमोरीज या फिर रिसेंट पास्ट में किसी ने आपका दिल दुखाया है, आपके साथ में कुछ ऐसा किया है जो कि आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे, और उससे अगर अभी तक आप हील नहीं कर पाए हो तो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है दुर्गा देवी की तरफ से इस नवरात्रि में। और साथ ही साथ में आपके सातों चक्राओं को बैलेंस करने की का जो आशीर्वाद है वो आपको मिल रहा है गाइस, जिससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। आपकी हीलिंग कुछ इस तरीके से करनी है माता रानी ने कि आपके जो 7 चक्रास है ना वो एकदम अलाइनमेंट में आ जाने वाले हैं। तो अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो फटाफट से मेडिटेशन को प्रैक्टिस में लेकर के आए। ठीक है, प्लस फाइनेंशियली अगर कोई भी दिक्कत चल रही थी अब तक कि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण चीजों को बैलेंस में रख करके नहीं चल पा रहे थे और उसकी वजह से घर परिवार की बेसिक नेसेसिटीज को भी अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे थे तो आपके फाइनेंसेस भी बैलेंस में आ जाएंगे। स्पेशली अगर आपका कोई जॉब नहीं है, अगेन अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, अगर आपका कोई भी अभी तक जॉब नहीं लग पाया है या फिर पुराना कोई जॉब था वो छूट गया और उसके बाद अभी तक नहीं लगा है, आप अनएम्प्लॉयड हो, तो कहीं ना कहीं वो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति भी अब खत्म हो रही है, इसका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। वाओ, साथ ही साथ में एक केयर फ्री बिंदास लाइफ जीने का आशीर्वाद, जो कि शायद आप भूल गए थे, फ्रीडम खो दी थी अपनी, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे, तो इन सारी चीजों से आपको मुक्ति मिल रही है माता रानी के आशीर्वाद से इस नवरात्रि में। और साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने को है। कुछ लोगों के लिए ये चीज हो चुकी है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि अब आपके देखने, सोचने, समझने के तरीके में आपको कुछ डिफरेंसेस नजर आ रहे होंगे, लोग भी आपको बोल रहे होंगे, आपके संगी साथी। लेकिन जिनके साथ ये चीज नहीं हुई है उनके लिए मैं बता दूं कि बहुत ही जल्दी आपका जो परसेप्शन है ना वो शिफ्ट होने वाला है। हर चीज को देखने का, सोचने का, समझने का जो तरीका है वो आपका बदलने वाला है और ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दिलाएगा। आप अपनी जिंदगी को किस तरह से बैलेंस में करके चल सकते हो, इसका जवाब कहीं ना कहीं आपके पास होना ही होना है, और यही आशीर्वाद देने आई है माता रानी आपको इस नवरात्रि में। ब्यूटीफुल एंड सुपर पाइल नंबर 5, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। इस एनर्जी को अभी के अभी क्लेम करें और खास करके दुर्गा देवी को और माँ तारा को तो अपना स्पेशल धन्यवाद दें गाइस, क्योंकि इन दोनों के आशीर्वाद से मैं देख रही हूं कि आपकी सारी चिंताएं, फिक्र जो इस वक्त चल रही है ना
वो एकदम से मिट जाने वाली है। मतलब बहुत ही स्पेशल मैं कहूंगी कि आपको फील होगा, एक गजब सी एक्साइटमेंट। जिंदगी जीने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं आपका बदल जाएगा। आपको लगेगा कि भाई मैं तो अब 7वें आसमान में उड़ सकता हूँ, हालांकि उड़ना नहीं है, बट हाँ आपके अंदर वो ज़ील रहेगी। अब आपने ये नहीं सोचना है कि भाई लोग क्या कहेंगे, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, नहीं, आपने वो करना है जो आपका मन चाहता है। और जब इंसान वो काम करता है जो उसका दिल चाहता है, उसका मन कहता है, तो कहीं ना कहीं उसे सफलता मिल करके ही रहती है। वो किसी चीज में फिर फेल नहीं हो सकता। ठीक है, वाओ, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी और बहुत ही पॉजिटिव चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। पाइल नंबर 5 एंड स्पेशल ब्लेसिंग देखिए आ गया ना, स्पिरिचुअल अवेयरनेस देखिए, उसी की ब्लेसिंग भी मिल रही है। और यहाँ पे भी वही वाइब्स थी, ये हैंगमैन का कार्ड मुझे वही वाइब्स दे रहा था और यहाँ पे वही चीज निकल करके आई है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। तो यस, स्पिरिचुअली आप मुझे ग्रो करते हुए दिख रहे हो और कहीं ना कहीं अपने आप को स्पिरिचुअल बनाने में, अपने आप में इस स्पिरिचुअल अवेयरनेस को लेकर के आने में जो साहस का या फिर जिस तरह के परसेप्शन की आपको जरूरत होगी ना, उसकी ब्लेसिंग माता रानी आपको दे रही है। ब्यूटिफुल, लेट्स सी मोर। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। ओके, ओ आपके लिए 3 आए हैं, क्या बात। बी द लाइट, ट्रस्ट एंड थ्राइव। सो माता रानी आपसे ये कह रही है पाइल नंबर 5 कि सबसे पहले कि आप जितने ब्रेव हो, जितने बोल्ड हो और जितनी आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है या इमोशनल स्ट्रेंथ है, उसको पहचानो, क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपको लगेगा कि भाई नहीं, मेरे से नहीं होगा या मुझसे नहीं हो सकता, तो उस टाइम पे आपकी ब्रेवरी, आपका साहस, आपका करेजियसनेस ही आपका सहारा बनेगा। क्योंकि हर वक्त आपको कोई इंसान मिले या मोटिवेट करने वाले लोग मिले, एनकरेज करने वाले लोग मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार हमें अपनी लड़ाई खुद अकेले ही लड़नी पड़ती है ना। तो उस दौरान अगर हम साहस के साथ और ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई हमारा साथ दे ना दे, ईश्वर हमारा साथ जरूर देते हैं। इसलिए माता रानी आपसे ये कह रही हैं कि अपने अंदर की ये जो आपकी खूबियां हैं, ब्रेवरी की, ऑनेस्टी की, लॉयल्टी की, इसे आपने नहीं खोना है। इनफैक्ट ट्रस्ट एंड थ्राइव, भरोसा रखना है कि सिचुएशन अगर खराब है तो वो अच्छी होगी। अगर अभी इम्बैलेंस है किसी भी चीज में तो उसमें बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना आना चाहिए। और साथ ही साथ में आपके अंदर इतना ज्यादा विजडम है, इतनी ज्यादा नॉलेज है आपके अंदर, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, तो ये एक्सपीरियंस जो है, ये एक्सपीरियंस को अगर आप दूसरों के साथ में शेयर करते हो, उनकी हेल्प करने के लिए या उनको किसी ऐसे कंडीशन से बाहर निकालने के लिए जिसमें कि उनको बहुत तकलीफ हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप एक लाइट वर्कर का काम करोगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो कि दूसरों की अभी भी हेल्प करते आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये चीज दिख रही है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। उन लोगों के लिए जिनको वाकई में अच्छी एजुकेशन की जरूरत है, एक घर की जरूरत है, किसी काम की जरूरत है, फिर चाहे वो चैरिटेबल ट्रस्ट के हिसाब से हो या एनजीओ के हिसाब से हो सकता है आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो सकता है आप किसी का भविष्य संवारना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप अभी भी लाइट वर्कर हो सकते हो। लेकिन कभी कभी इंसान जब ऐसी परिस्थिति में जकड़ा जाता है जहां पे उसको उसकी खुद की प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा बड़ी लगने लगती हैं, तो उस वक्त वो भूल जाता है कि वो बेसिकली क्या है और क्या कर सकता है। हेंस माता रानी आपसे ये कह रही हैं कि बी द लाइट। कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसी रोशनी है, ऐसी होप्स हैं, ऐसी पॉजिटिविटी है जो कि दूसरों को रास्ता दिखाने का काम कर सकती है, उनको प्रॉब्लम से निकालने का काम भी कर सकती है। सो यू बी दैट लाइट। ठीक है, और साथ में है टेक टाइम फॉर अ मच नीडेड ब्रेक एंड रिलैक्स। तो काफी दौड़ भाग कर रहे हो, प्रोबेबली अपने आप को थका रहे हो, अपने दिमाग को थका रहे हो, तो भाई माता रानी कह रही है थोड़ा ब्रेक ले लो भाई, थोड़ा सा घूम फिर के आओ। अभी वैसे भी छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं या मे बी कई जगहों पे हो भी गई हैं बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन। तो अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दें, थोड़ा सा रिलैक्स करें और थोड़ा सा रिजुविनेट करें, अपने आप को रिफ्रेश करें, और फिर उसके बाद में देखें कि किस तरीके से आपकी ना केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि आपका दिमाग भी सही तरीके से चलने लगता है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है एंड यस, ग्रेटिट्यूड मोड में आ जाना है अगर अभी तक नहीं आए हैं तो। और जिन्हें भी आप मानते हो, चाहे दुर्गा माता या किसी और शक्ति में आपका विश्वास है या तारा माँ, आपने अपना ग्रेटिट्यूड दिल से देना है और हमेशा देना है, हमेशा इस मोड में आपने रहना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और मुझसे अगर जुड़ना चाहें तो मेरे सारे सोशल साइट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे, तो वहां से आप उन्हें चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। जय माता दी। पाइल नंबर 6, आइए देखते हैं कि आपके लिए काली माँ क्या संदेशा लेकर के आई हैं और किन कष्टों का निवारण उन्होंने करना है। लेट्स सी। योर बिलीव्स आर राइट फॉर यू। ओके, एक्सेप्ट स्ट्रगल्स एज लेसन्स,
फाइन, प्रैक्टिस मॉडरेशन। ओके, तो भाई सबसे पहले तो काली माँ आपसे ये कह रही हैं गाइस, फाइल नंबर 6, कि इस वक्त आपके दिमाग में जो भी विचारधारा है खुद को लेकर के वो बिल्कुल सही है, ठीक है। हो सकता है कि कोई आपको बहकाने की कोशिश कर रहा हो, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हो, या मे बी कोई सलाह मशवरा देने की कोशिश कर रहा हो कि भाई तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले, नहीं नहीं ये ठीक है, नहीं नहीं वो ठीक है, नहीं तू ठीक नहीं है, एंड वगैरह वगैरह। तो काली माँ आपसे ये कह रही है कि आपका मन अगर आपसे कह रहा है कोई चीज करने के लिए तो भी सही है, और अगर आपका मन किसी चीज के लिए गवाही नहीं दे रहा है तो वो भी सही है। इसीलिए अपने मन के आगे किसी की नहीं सुननी है, पहला मैसेज। दूसरा मैसेज कि अगर इस वक्त आपकी जिंदगी में काफी स्ट्रगल चल रहे हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं इतना ज्यादा एक टावर मोमेंट आप कह सकते हैं, ऑल्दो मैं टावर मोमेंट नहीं कहूंगी क्योंकि मेरे लिए तो टावर मोमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। वो हमें कुछ ना कुछ सीख दे के जाता है और हमारी जिंदगी में न्यू बिगनिंग होती है उसके आने से। बट आपको अगर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि चीजें खत्म सी हो गई हैं, या फिर ये जो स्ट्रगल्स हैं इसके पीछे का कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने इन स्ट्रगल्स में और भी ज्यादा अपने आप को परेशानी में डाल करके, या और भी ज्यादा जद्दोजहद करके, और भी ज्यादा अपने दिमाग का दही करके आपने अपने आप को परेशान नहीं करना, अपने आप को फ्रस्ट्रेट नहीं करना है, बल्कि इन स्ट्रगल्स को आपने एकदम होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना है, और उनसे जो लेसन्स आपको लेने की जरूरत है, जो सीख लेने की जरूरत है, वो आपने लेनी है, जिसके लिए बेसिकली आपको मॉडरेशन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है कि आप थोड़े से जिद्दी किस्म के इंसान हो, थोड़े से स्टबन हो, थोड़े से रिजिड हो, चीजों में एडजस्ट करना, फ्लेक्सिबल होना आपको नहीं आता हो, फॉर सम ऑफ यू। तो यहाँ पे आपको मॉडरेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जब कभी भी ऐसी सिचुएशन जिंदगी में अराइज हो, चाहे वो अभी या फिर आने वाले समय में, तो अगर आप फ्लेक्सिबल रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको ही तकलीफ कम होगी। अगर आप वो विद द फ्लो की एनर्जी में रहोगे तो आपको ज्यादा झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई बार चीजें ऐसी होती हैं जिसका निवारण हमारे हाथ में उस वक्त में नहीं होता, उसका सोल्यूशन जो होता है ना वो उस वक्त हमें नहीं मिलता। तो ऐसे में उस चीज को एक्सेप्ट करने के अलावा, या उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। और अगर हम उसी चीज को बार बार चेंज करने की कोशिश करें, उसमें तब्दीली लाने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग पूरा आउट हो जाता है। तो वो काम आपने नहीं करना है। तो ये जो मैसेज हैं, स्पेशल मैसेजेस, ये आपको काली माँ स्पेशली दे रही हैं आपके अभी प्रेजेंट के लिए, प्लस आपके आने वाले भविष्य के लिए, जिससे आप एज अ गाइडेंस ले सकते हैं, चाहे ये सिचुएशन आपके साथ में रेजोनेट कर रही हो या नहीं कर रही हो, ठीक है। और अब देख लेते हैं कि आपके किन कष्टों का निवारण करने आई है माता रानी इस नवरात्रि में। वाओ, 2 ऑफ कप्स, क्या बात, सन की एनर्जी, ऑसम, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, ठीक है, मजिशियन, क्या बात है भाई, सन है, मजिशियन है, एंड द हर्मिट ऑल्सो, ग्रेट। भाई इतना कंफ्यूजन क्यों? पहले वाले कार्ड से नजर आ रहा था, लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, मुझे लगता है आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग जो बोलते हैं कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, नहीं नहीं तू ऐसा कर ले, नहीं नहीं तू वो मत कर, इसलिए दिमाग की दही हो गई है आपकी। कोई बात नहीं, आपका ये सारा कंफ्यूजन मिटाने ही माता रानी आई हैं, सबसे पहली चीज। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत जल्द आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, और ये क्लैरिटी आपको आसपास में से नहीं मिलेगी, मैं इतना भी बता दूं। बहुत जल्दी आपको इस चीज का रियलाइजेशन होगा कि आप मैजिशियन हो, आपके अंदर ही खुद इतनी ज्यादा पावर है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके खुद के पास है। जरूरत है तो हर्मिट मोड में अपने आप को लेकर के जाने की, नंबर 1, ठीक है। तो रियलाइजेशन हो इसके पहले आपने चूंकि रीडिंग देख ली है, तो मैं ये आपसे कहूंगी कि दूसरों के पास अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगने से बेटर है कि आप अपने आप के अंदर जाएं, क्योंकि आपके पास अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद के अंदर है। और अगर आप खुद से आकलन करते हैं ना कि भाई मेरी प्रॉब्लम क्या है और इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो यकीन मानिए खुद से बेस्ट एडवाइजर ना कोई नहीं होता। क्योंकि जिस सिचुएशन में हम फंसे होते हैं ना, हमें ही सिर्फ पता होता है कि उस सिचुएशन से निकलना कैसे है, और उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सामने वाला तो सिर्फ सुनेगा और बता देगा कि हाँ तू ये कर ले, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले, क्योंकि वो हर एक पहलू को नहीं देखेगा। लेकिन चूंकि आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है, और इनफाइनाइट है, ऐसा नहीं है कि लाइक आज है तो कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है, नहीं। बेसिकली आप क्रिएटर हो, आप अपनी लाइफ के, खुद के लाइफ के क्रिएटर हो। आपके अंदर इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है, आपके अंदर हर एक बोल्ड स्टेप लेने की क्षमता है। तो ये जो आपके पॉजिटिव ट्रेट्स है ना, फाइल नंबर 6, इनको आपने निखारना है, बेसिकली इनको आपने उभारना है। ये हर्मिट का कार्ड इसलिए भी आया है कि अपनी पावर को पहचानो, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने आप को थोड़ा सा लोगों से डिस्कनेक्ट करें, अपने आप को थोड़ा सा मी जोन में लेकर के जाएं, अपने आप के साथ में थोड़ा सा समय बिताएं और मेडिटेट करें। आई एम सो सॉरी। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये जो सन की एनर्जी है ना, ये आपके जीवन में बिखेर दी जाएगी।
कहीं ना कहीं माता रानी ने आपके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर की कल्पना की है। इनफैक्ट वही प्लान्स हैं आपके लिए, और आपके जिन कष्टों को वो हरने आई हैं, जिसमें कि एक मुझे सबसे मेजर चीज दिखाई दे रहा है करियर, दूसरा एक कंपैटिबल सूटेबल पार्टनर, या फिर कुछ लोगों के लिए ये दोस्ती भी हो सकती है, कोई प्यार भरा कनेक्शन भी हो सकता है। प्यार का मतलब ये नहीं कि हमेशा लवर्स और स्पाउस, नहीं। मुझे लगता है आपके जीवन में मे भी दोस्तों की कमी है, अच्छे दोस्तों की कमी है जो आपसे अनकंडीशनली प्यार कर सकें। पहले शायद हुआ करते थे, बट किसी ना किसी वजह से वो आज के डेट में नहीं है। तो आपको वो खुशियां माता रानी ने आपको देनी है। अगर आप अपने लिए सूटेबल कंपैटिबल पार्टनर ढूंढ रहे हो, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, उसके साथ में शादी करना चाहते हो और अपना परिवार बसाना चाहते हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हो, तो यस, वो चीजें भी माता रानी ने आपको देनी है। अगर आप अपने करियर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग एंड स्टेबल बनाना चाहते हो, अपने लिए नया घर चाहते हो, अपने लिए नई पोजीशन चाहते हो, नया ऐसा ओहदा चाहते हो जहां पे लोग आपको मान सम्मान दें, आपकी कदर करें, आपके प्रति रिस्पेक्ट हो, तो यस, वो भी आपको मिलेगा। बट प्रॉब्लम क्या है पता है आपको खुद को ही नहीं मालूम कि बेसिकली आपको चाहिए क्या, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। यहाँ पे ये कार्ड क्लियरली ये चीज शो करता है। ये देखिए क्या चाहिए, कौन सी चीज पहले चाहिए, यानी कि कोई प्लान्स नहीं है, कोई स्ट्रेटेजीज नहीं है। आपको खुद को ही नहीं समझ में आ रहा है कि भाई आप डिजर्व करते भी हैं कि नहीं करते हैं। तो इट्स लाइक वेरी चंचल टाइप ऑफ एनर्जी है ये, एंड इस चंचलता में एक ठहराव का आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो माता रानी आपके कष्ट हरने आई हैं, यहाँ पे कष्टों को हरने के साथ साथ, यानी कि ब्लेसिंग्स के साथ साथ आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है। फाइल नंबर 6 कि अगर आपको अपनी जिंदगी में वो हर सुख सुविधा चाहिए जो कि आप डिजर्व करते हैं, तो पहले अपनी जिंदगी की बागडोर को अपने हाथ में लीजिए। जो आपके अंदर में बैड हैबिट्स हैं, जो रिजिडिटी है, उसको निकाल करके बाहर फेंकिए। ऐसे लोगों को आपने अपनी जिंदगी से निकालना है जो बेसिकली आपको सर्व नहीं करते, जो आपकी खुशी में खुश नहीं होते, जो आपके दुख में आपके साथ नहीं खड़े होते। और अपनी प्रायोरिटीज को आपने समझना है। पहले अपनी प्रायोरिटीज की लिस्ट बनाइए, प्रॉपर प्लान्स तैयार कीजिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए, एंड स्टेप बाय स्टेप करके अपनी गोल की तरफ बढ़े। अगर आपने इतना सा भी एफर्ट्स डाल लिया ना पाइल नंबर 6, तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी मंशा है वो आपकी पूरी हो जानी है। आपका जीवन जो है ना वो फुल ऑन, मैं कहूंगी कि इसी सन की भांति चमकने लगेगा। आपके जीवन का हर एक अंधकार जो है वो दूर हो जाएगा। लेकिन एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा। आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे, आप एक्चुअली चेंज के लिए तैयार नहीं, आप मॉडरेट नहीं करना चाहते, आप फ्लेक्सिबल नहीं बनना चाहते। प्रॉब्लम उसी जगह पे है। प्लस आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि भाई मेरे लिए क्या जरूरी है। तो शांति से बैठें, अकेले में बैठें और अपने मन से कनेक्ट होने के बाद, अपनी अंतरात्मा के साथ में कनेक्ट होने के बाद ये डिसाइड करें कि पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत है। अगर वो सबसे पहले की लिस्ट में अगर सुकून और शांति भी आता है ना, तो वही आपकी प्रायोरिटी है। तब आपका दूसरा ये होना चाहिए, दूसरा स्टेप ये होना चाहिए कि मुझे ये सुकून और शांति कैसे मिलेगी। लेकिन आप पता तो करें पहले। आपको बस इतना ही एफर्ट्स लगाना है कि आपको पता करना है। इसलिए ये कार्ड देखिए सबसे लास्ट में आया है। अपने आप के साथ में समय बिताएं, और जैसे ही आपने अपने आप के साथ में समय बिता करके अपने अंदर थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आए, तो यकीन मानिए आपके लाइफ में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है। आपका जीवन हर वक्त आनंदमयी, जॉय एंड हैप्पीनेस से भरा हुआ रहेगा। हर वक्त आपको खुशी की अनुभूति होती रहेगी। इवन इस जीवन में कितनी भी बड़ी क्यों ना प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन फिर भी आपने अपने अंदर जो सेटिस्फैक्शन पाना है ना, जो सुख को आपने अनुभव करना है, उसकी तुलना तो किसी से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि आप स्थिर रहोगे। इस वक्त आप स्थिर नहीं हो, बहुत चंचल मन होकर रखा है आपका। तो माता रानी आपसे ये भी कह रही हैं कि अपनी चंचलता को थोड़ा सा साइड करें, बिकॉज दिस इज अ हाई टाइम जब आपको अपने करियर प्लान्स के बारे में, फ्यूचर गोल्स के बारे में सोचने की जरूरत है। और वो आपको आशीर्वाद भी दे ही रही है इन सारी चीजों का, एक अच्छे घर परिवार का, घर परिवार में बहुत ज्यादा सुख सुविधा का, एक अच्छी फैमिली का, फैमिली में एक जॉयस एनवायरनमेंट का, अच्छे लाइफ पार्टनर का अगर आपको वो चाहिए, अच्छे करियर का, नेम का, फेम का, पॉपुलैरिटी का, सब कुछ वो आपको देने को तैयार है। और आप अगर चाहें तो ये कर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन है, विच क्लियरली स्टेट्स कि आपके अंदर ऐसी क्षमता है, ऐसा मैजिकल पावर है कि आप क्या नहीं कर सकते, बस एक बार मन बनाने की देरी है। तो अपने अंदर के पावर को समेटिए, अपनी खूबियों को पहचानिए, लोगों से थोड़ा सा परे होइए, और जो मी टाइम निकाल रहे हैं उसको पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए। फिर देखिए कैसे ये माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन में धड़ाधड़ बरसता है। ठीक है, अब देख लेते हैं फर्दर क्या है। ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। तो माता रानी ने यहाँ पे आपको ढेर सारी वेल्थ की ब्लेसिंग दी है, ढेर सारा धन आपको अर्जित हो सकता है, बट अगेन एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा। और बिल्कुल भी मन में नेगेटिविटी को ना आने दें, दिमाग में नेगेटिविटी को ना हावी होने दें। और साथ ही साथ में आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ना केवल
अपने घर के शत्रुओं से, घर के डेंजर से, बल्कि बाहर के भी अगर कोई आपके शत्रु हैं, कोई भी डेंजर सिचुएशन है तो उससे। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल ब्लेस्ड हैं पाइल नंबर 6। ऑलराइट, बास्क इन जॉय एंड लाइट। सी, अच्छा आपके लिए भी 3-3 है, क्या बात। अर्थ गार्जियन का मैसेज है आपके लिए, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। सी, बी डिवोटेड एंड कमिटेड यही बात मैं अभी आपसे कर रही थी। देखिए सेम टू सेम वही चीज निकल के आई कि आप कमिटेड नहीं है, बेसिकली बहुत चंचल मन है आपका, स्थिर नहीं है मन। तो आपको जो भी काम आप करें, जो भी चीज आपको चाहिए, उसके प्रति आपका डिवोशन सच्चा होना चाहिए। आपको खुद से कमिटेड होने की जरूरत है, उस काम के प्रति कमिटेड होने की जरूरत है। और ऐसा इसलिए है बिकॉज यहाँ पे अर्थ गार्जियन का मैसेज है, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, क्योंकि आपका रूट चक्र जो है ना वो बहुत ही ज्यादा डिसबैलेंस्ड है। जब इंसान का रूट चक्र थोड़ा सा हिल जाता है ना, जब वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो इसी तरह से इधर उधर भागता फिरता है, उसका मन इधर उधर भागता फिरता है। तो अपने रूट चक्र पे काम कीजिए पाइल नंबर 6, बहुत जरूरी है। इसके लिए आप किसी भी रेड कलर के क्रिस्टल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड कार्नेलियन का कर सकते हैं, रेड जैस्पर का कर सकते हैं, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ अ ब्रेसलेट और इन अ फॉर्म ऑफ अ पेंडेंट और मे बी इन अ फॉर्म ऑफ अ टम्बल स्टोन। ठीक है, आप चाहें तो एंजल्स का भी या फिर वॉन्ड का भी जो रेड जैस्पर है, मतलब एंजल्स या वॉन्ड के फॉर्म में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने रूट चक्र को बैलेंस कर सकें, थोड़ा सा रूटेड हो सकें, थोड़ा सा ग्राउंडेड हो सकें। और इन क्रिस्टल्स के यूज के साथ साथ में आप थोड़ा सा नेचर के साथ में कनेक्टेड हो, थोड़ा सा जमीन में बैठने की आदत डालें। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको जमीन में बैठने की आदत नहीं है, तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा रूटेड करें और ग्राउंडेड करें, ताकि आपका मन जो है वो एक जगह पे आकर के टिक सके। ये जो कंफ्यूजन है ना, ये कंफ्यूजन वाली परिस्थिति से आप बाहर निकल सकें। और फिर देखिए उसके बाद किस तरह से आपकी जिंदगी में रोशनी ही रोशनी होती है और खुशियां ही खुशियां होती हैं, जो यहाँ पे सन की एनर्जी में मैंने आपको पहले ही कह दिया। सो दिस इज जस्ट द कंफर्मेशन, माता रानी वही आपसे कह रही हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपसे कहा जा रहा है कि फॉरगिवनेस। तो जिसने भी आपको तकलीफ पहुंचाई है, जिसने भी आपको दर्द दिया है, आपको पीड़ा पहुंचाई है, उनको माफ करें, तभी आप जिंदगी में मूव ऑन कर सकते हैं। अगर आप उनको माफ नहीं करेंगे तो मूव ऑन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, चाहे ये पर्सनल लाइफ की बात हो या प्रोफेशनल लाइफ की बात हो। सो अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको लोगों को माफ करना सीखना होगा। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपको खुद को भी माफ करना है और आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है, क्योंकि बीता वक्त कल कभी भी वापस नहीं आता। पास्ट इज पास्ट, बाइगन्स आर बाइगन्स। तो प्रेजेंट में रहें, और जब आप प्रेजेंट को सुधारने का काम करेंगे तो फ्यूचर आपका ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा, जॉय एंड लाइट से भर जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प एंड क्लैरिटी मिली होगी। तो इस रीडिंग की ब्यूटीफुल एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है पाइल नंबर 6 एंड स्पेशली माँ काली को आपने अपना धन्यवाद कहना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनने के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहां आपको मेरे सारे सोशल साइट के लिंक नजर आएंगे, तो वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।